आएगा जोड़ेंगे। चलिए आप अपना नंबर दीजिए, आपको हम पर्सनल ला अपना भेजते हैं। अपने पर्सनल ला में एक व्यवस्था है, निषाद हाँ समाज पर्सनल लॉ में एक व्यवस्था दिया गया है। वो हाँ। ये धारा आपको मैं बता दे रहा हूँ कि ये अध्याय 6 प्रशासन अनुभाग के वो अनुभाग में हाँ आप आएंगे तो हाँ। धारा 61 पे है मतदाता मंच एवं संरक्षण अनुभाग। ठीक अच्छा। है, तो निषाद हाँ समाज पर्सनल लॉ के अनुसार मतदाता मंच एवं संरक्षण अनुभाग एक व्यवस्था दिया गया है। तो आप वहाँ पे हाँ। अपने जो पूरे जिला पंचायत की सूची है, उस सूची के अनुसार उस सूची के अनुसार अपने लोगों को वहाँ मतदाता मंच में जोड़िए। तो उससे अच्छा वहाँ जितने भी वोटर हैं सबको आप उस मतदाता मंच में जोड़ेंगे। और जोड़ने के बाद हाँ तब उससे क्या रहेगा कि उसमें 5 लोगों को आप चयन कर लेंगे। तो वो 5 लोग आपके अच्छा पूरे के पूरे सपोर्टर रहेंगे। और पूरा का पूरा लोग अच्छा। एक अच्छा। नई व्यवस्था जब पाएंगे कि हम मतदाताओं का भी कोई सुनने वाला है, तो एक और प्रभाव आपको रहेगा। हाँ क्योंकि अभी तक तो कोई हाँ मतदाता मंच इत्यादि बनाया नहीं है, कोई पदाधिकारी हाँ। बनाते नहीं हैं। तो आप जब उसको बनाएंगे मतदाता मंच, तो लोगों को ये समझ में आएगा कि हाँ, ये व्यक्ति हमारा कुछ अलग करने वाले हैं, है कि नहीं। हाँ हाँ हाँ। चलिए ठीक है, धन्यवाद। फिर आपका इसके जब लिए नंबर तो आता है तो बात। जी, इसके बताइए। लिए सर जी हमने ना आपको पर्सनल फोन करेंगे अपने जी ठीक, व्हाट्सएप ठीक है, नंबर ओके। से। ठीक है, ओके। हाँ, तो उसके लिए जानकारी पूरा लेंगे। हाँ ठीक ठीक, ओके। ठीक है हेलो। सर। हाँ बाबा जी, बताओ। नहीं, फ़ोन वहाँ मिला नहीं। अब आज तो रविवार है, आज तो मान लीजिए कोई जाएगा नहीं फिर। हाँ, फिर हम किसी दिन पहुँचते हैं, बात करते हैं। हम खुद 22 को, हम वैसे हमारा 22 को डेट है। हाँ, 22 को हम जाएंगे। जी ठीक है। चलिए ठीक ठीक, ओके। ठीक ठीक, ओके, नमस्कार। राजेंद्र सर, हाँ सर बोलिए। आपके यहाँ की क्या स्थिति है? कुछ और आगे प्रगति हुआ? हाँ प्रगति पर है, कार्य जी चल रहा है। जी। हाँ, अगला सप्ताह आपका इसका विशेष जानकारी देंगे। अच्छा काम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, चलिए, बड़ी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। और कोई उसमें दिक्कत, पर्सनल लॉ के अनुसार कार्य करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अभी तो जस्ट नया नया मैंने ये हुआ ना, लोगों को समझा बुझा करके जी उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा जी लोग समझेंगे बुझेंगे तब उसमें का संशोधन वाली जो कुछ भी होगी वो किया जाएगा। जी अभी तक तो यहाँ तक हम लोग समझ पाए हैं, लोगों को समझा करके जी इसमें जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जी जी। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ओम प्रकाश सर, ओम प्रकाश साहनी जी, ओम प्रकाश साहनी जी जी। नमस्कार। जी नमस्कार। जी त्रिलोकी नमस्कार। भैया, आप अपना माइक म्यूट रखिए। आप अपने यहाँ पोजीशन क्या सर बताइए, जी? कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम पर्सनल लॉ को लेकर के। जी कुछ विशेष अभी तक तो हुआ नहीं है। अभी हम जी लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, जी लेकिन जी लोगों के बीच में जाकर इसको समझाना। अभी जैसे कि राजेंद्र सर बोले हैं जी कि उसको लेकर हम लोग पब्लिकली जा रहे हैं, बट जी क्या है ना कि सभी कोई कोई अभी समझाना थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, लेकिन जी आशा जी। करते हैं आने वाले दिन में अच्छा हो जाए। ऐसा है कि किसी को, ये तो निश्चित है कि विधिक भाषा सबको समझना बहुत आसान नहीं है। आ, लेकिन भाषा हम अच्छा जो है कि आसानी से लिखने का प्रयास किए हैं कि आसान से सबको समझ में आ जाए। फिर भाषा भी जब आसान है। नहीं समझ में आती है तो, भाषा आसान है। हाँ, तो समझ में नहीं आती है तो लोग बात कर लेंगे। और हम हमेशा बताने के लिए तैयार रहेंगे। अब आज के,
हम डायरेक्ट विषय पर चले क्या? जी जी। क्योंकि आज का विषय हमने ये रख दिया कि आप लोगों की और कोई समस्या हो तो बताइए, और अन्यथा हमने एक आज का विषय रखा है कि धारा 4 और धारा 26। धारा 4 में विस्तारक और प्रारंभिक कार्यकारिणी का बनाया जाना, और धारा 26 में शासन समितियों के पद। तो इन दोनों को हम सोचे कि एक बार फिर हम बता दें तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी, उस पर कार्य करने में आसानी हो जाएगा। जी, तो कहें तो हम आगे बढ़ें, या फिर आप लोगों को कोई समस्याएं हो तो उसको रखिए। जी कोई समस्या जी नहीं, हम कोलकाता में, आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, स्वागत है, सर बहुत जी अच्छा। आगे बढ़िए। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं, और आप लोग जहाँ कोई भी प्रश्न हो पेन कापी लिए रहिए, नोट करके रखिए, फिर उसको आप पूछ लीजिएगा, हम बताएंगे। जहाँ भी तुरंत हैंड रेज करिएगा। हाँ ठीक है, माइक म्यूट रखिए। धारा 4 की व्यवस्था जो है, उसमें धारा 4 में स्पष्ट लिखा हुआ है विस्तारक और प्रारंभिक कार्यकारिणी का बनाया जाना। यही सबसे पहली चीज़ है कि उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस निषाद समाज पर्सनल लॉ के विस्तार और निषाद समाज के हर क्षेत्र और स्थान तक पहुंच के लिए, मतलब किसी भी स्थान तक अगर हमको पहुंचना है तो इसको, यह धारा हमारा सबसे मुख्य है। उसके लिए नंबर 1, निषाद समाज विश्व स्तर पृथ्वी। यहाँ पे देखिए, जो विश्व स्तर पृथ्वी जो लिखा गया है, वहाँ पे आप अपने स्तर को कर लेंगे। चाहे गांव का आप बना रहे हैं, जैसे आप जिला पंचायत के त्रिलोकीनाथ जी हैं जिला पंचायत के, तो वहाँ विश्व के जगह जिला पंचायत और पृथ्वी के जगह जिला पंचायत जो क्षेत्र है वह जो है कि नाम, ठीक है, कि प्रारूप 3 में विस्तार पंजिका बनाएगी। तो वहाँ आप एक प्रारूप 3 है, उसमें आप विस्तार पंजिका बनाएंगे। नियमावली उसकी लगभग कंप्लीट है, आज शाम तक हम उसको जारी कर देंगे। तो नियमावली में जो प्रारूप 3 है उसके अनुसार पे विस्तार पंजिका बनाएंगे, जिसमें विस्तार का क्षेत्र और विस्तारक का नाम, कि कौन उसका विस्तार कर रहा है। जैसे आप कर रहे हैं त्रिलोकीनाथ जी वहाँ के, तो आप वहाँ के, और ओम प्रकाश जी हैं आपके हाली शहर के विस्तारक, और हमारे राजेंद्र चौधरी सर हैं पश्चिम बंगाल के विस्तारक। तो वहाँ एक जो है कि आप विस्तार पंजिका बनाएंगे प्रारूप 3 में। प्रारूप 3 में जब विस्तार पंजिका बनाएंगे तो आपके यहाँ का जैसे नीचे की जितनी भी इकाई होती है, उस क्रम में आप उसको दर्ज करते चले जाएंगे। उस प्रारूप में आप वहाँ पे दर्ज करते चले जाएंगे कि आपका कौन कौन सी इकाई कहाँ कहाँ कैसे कैसे गठित हुई है। उसमें प्रारूप 3 में आपका जो दिया गया है वो दिखा दे रहे हैं। प्रारूप 3 में पहला है क्रमांक, दूसरी कार्रवाई पंजिका, प्रस्ताव क्रमांक, प्रस्तावक एवं प्रस्ताव, और विस्तार, कि कौन सा विस्तार हुआ है। तो वो तीनों चीज़ें तीनों क्रम में आप उसमें दर्ज कर लेंगे, तो ऐसे दर्ज होता रहेगा, तो आपके क्लियर रहेगा कि हाँ कौन सा कार्यकारिणी कहाँ पे गठन हुआ है, ये एकदम निश्चित रहेगा। और उसके बाद आगे जो है कि उसमें एक और है कि विस्तार पंजिका 2 तरह की होगी, एक क्षेत्र का और एक समुदाय का। ये जो है कि प्रारूप 4 में समुदाय का जो है कि विस्तार पंजिका होगी, उसमें भी सेम वही है, लेकिन अंतर क्या है कि विस्तारित जाति, उपजाति, कुरी, कौम, सरनेम। जैसे हमारे कई नाम हैं, कई सरनेम हैं, तो वह सरनेम कहाँ किस क्षेत्र में कैसे बोला जाता है वह भी उसमें दर्ज किया जाएगा। तो इससे हम लोगों को एक क्लियर हो जाएगा कि हमारे समाज के जितनी भी सरनेम हैं, जितनी भी उपजातियां हैं, उनको हम कौन कौन से लोग हमारे जो है कि जुड़ रहे हैं या कहाँ कहाँ के हम जो है कि जुड़े, वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। और कौन कौन सी उपजातियां हमारे सरनेम उपजातियां हमारे समुदाय में समाहित हो रही हैं, वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ये तो हमारे विस्तार और विस्तार क्षेत्र की बात आ गई। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, उसमें आगे लिखा हुआ है कि जिस जाति उपजाति के निषाद समाज के पदाधिकारियों और सदस्यों को जानकारी और विश्वास नहीं है कि यह निषाद समाज में आते हैं या नहीं आते हैं के संबंध में उक्त व्यक्ति को अपने आवेदन के में अपना जात उपजात कुरीकैम जो लिखना है, दर्ज करना है के असमंजस और प्रथम आगमन पर उक्त प्रथम आगत व्यक्ति से उक्त जात उपजात कुरीकौम टाइटल के प्रति
आवेदन लिया जाएगा जो आपको बता दिया गया। तो इससे हमारी जितनी उपजातियां हैं वो भी हम आराम से शामिल कर लेंगे। एक समस्या आएगी, मैं ये जानता हूँ, समस्या आएगी, कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम अपने जो है कि निषाद समाज में हैं या नहीं है, हम इस अपने समुदाय में आते हैं या नहीं आते हैं। और कुछ लोग ये कहेंगे कि जैसे अब हम अपने जौनपुर में बता दें कि जौनपुर में मुसहर समुदाय जो है वो मुसहर समुदाय आदिवासी है। वो अब लोग उसको जो है कि हमारे, हेलो, हाँ बताओ। नहीं तो आप गलत ज्वाइन हो रहे हैं ना। हाँ, ये आज की लिंक देखिए, सुबह जो भेजे हैं उस पर, हाँ सुबह जो नया लिंक भेजे हैं उस पर जुड़िए, और उसमें नहीं जुड़ पा रहा है तो उसमें कॉपी करके उसमें पेस्ट कीजिए गूगल मीट में, और उसके बाद ज्वाइन करिए, तब जुड़ जाएगा। ठीक, जैसे अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम निषाद समाज में आते हैं या नहीं आते हैं। अगर आदिवासी हैं, कोई भी हो, अगर वो आदिवासी हैं तो ऑलरेडी वो निषाद समाज में हैं। अगर आदिवासी हैं तो निश्चित है कि वो निषाद समाज में आते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में उनको केवल ये करना होगा कि आपने आवेदन पत्र में उस चीज को लिखना है कि हम इस जात से आते हैं, और वो प्रारूप 4 में लिखा हुआ है, एकदम स्पष्ट है। तो उसमें किस उपजात में आते हैं वो उपजात लिखेंगे, और क्या सरनेम लगाते हैं वो सरनेम लिखेंगे। तो वो विस्तारक जो होंगे, विस्तारक को जब वो चीज़ आप बता देंगे तो विस्तारक वो जो है कि उपजाति और सरनेम अपने जो है कि ये जाति विस्तार पंजिका में दर्ज कर लेंगे। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि हमारी कितनी उपजातियां हमारे समाज की हैं और क्या सरनेम कहाँ लगाते हैं, वो अपना जो है कि दर्ज करके हम लोग उसको आगे बढ़ सकेंगे। ये आपका जो है कि पर्सनल लॉ की धारा 4 का नंबर 1 पॉइंट बताता है। दूसरे में धारा जो है कि 4(2) में है कि निषाद समाज हर स्तर पर एक विस्तारक बनाएगा। वही विस्तारक की बात है। जो कोई जिस स्थान क्षेत्र में निषाद समाज का विस्तार करना चाहते हैं, अपनी सदस्यता प्राप्त करके, पहली चीज की विस्तारक जो, जैसे अभी ओम प्रकाश जी को हमने औपचारिक रूप से घोषित किया, राजेंद्र सर को औपचारिक रूप से घोषित किया, लेकिन अब नियमावली आपके पास भेजी गई, पर्सनल लॉ भेजा गया। पर्सनल लॉ के अनुसार जब तक आप अभी औपचारिक हैं, वास्तविक नहीं हो सके हैं। वास्तविक तब आप आएंगे जैसे आपने निषाद समाज की सदस्यता लिया। सदस्यता लेने के बाद आप उसमें विस्तारक के लिए आवेदन करेंगे। जब आपका आवेदन हमारे पास आ जाता है, उसको हम स्वीकृत कर लेते हैं। तब उसके बाद चूंकि उसमें दर्ज हो जाएगा आपकी विस्तार पंजिका में, हम भी विस्तार पंजिका रखे हैं तो उसमें दर्ज हो जाएगा। तब ये आप जो है कि विस्तारक ऑलरेडी हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये आता है आगे, अब थोड़ा सा जो है कि जब बढ़ते हैं तब थोड़ा सा आप देखिएगा, तब क्लियर हो जाएगा आपको और भी अधिक। अब गौर कीजिएगा कि आप सदस्यता प्राप्त कर लिए, आप कोई भी जैसे नए साथी हैं, उनको ये नहीं मालूम कि हमारे क्षेत्र में विस्तारक कोई है या नहीं है, तो नियमावली की धारा 2C में, नियमावली की पर्सनल लॉ की धारा 2C में आपको 2 नंबर दिए गए हैं। उन दोनों नंबर पर पूछने से मालूम हो जाएगा कि विस्तारक कहाँ कहाँ बनाए गए हैं, कहाँ के विस्तारक बने हैं या कहाँ के विस्तारक नहीं बने हैं, वो ऑलरेडी उसमें मालूम हो जाएगा। और आपको सदस्यता शुल्क जहाँ देना है, वो सदस्यता शुल्क भी उसी में अकाउंट, 2 नंबर अकाउंट दिए गए हैं। एक अकाउंट नंबर केंद्रीय इकाई का है, एक अकाउंट नंबर जबलपुर इकाई का है। तो आप उन दोनों में से किसी भी इकाई में आप जो है कि एक अपना सदस्यता शुल्क 100 रुपये भेज करके और इवेंट आईडी के साथ अपना फोटो इत्यादि भेज करके आप दर्ज करा सकते हैं सदस्यता आपका। हालांकि दिसंबर लास्ट तक आपकी, जनवरी से हो सकता है कि 1 जनवरी से आपको सब काम ऑनलाइन मिल जाए और आपको कहीं जो है कि दौड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तुरंत ऑनलाइन आप क्लिक करेंगे, एक नंबर पे डायरेक्ट जो है कि क्लिक होगा और आप वहीं पे अपनी सदस्यता शुल्क जमा कर सकेंगे। तो वो ऑनलाइन भी हो जाएगा, दिसंबर जनवरी तक हो जाएगा। अब यहाँ तक कोई समस्या, कोई पॉइंट, अगर किसी को कोई ऐसा प्रश्न जो आए विस्तारक बनने में,
शिवश्याम सर, वकील साहब नमस्कार। माइक नमस्कार, माइक म्यूट रखिए। कोई प्रश्न किसी को हैंड रेज करिए अभी तक जो हमने बताया। प्रदीप भैया कृष्णावती नाम से जुड़े हुए हैं, प्रदीप भैया आप बताइए कोई प्रश्न। माइक टच कीजिए, कोई प्रश्न आपका। नमस्कार। कोई प्रश्न नहीं है भैया, सब ठीक है। चलिए ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं उसमें आगे। कोई प्रश्न नहीं, ठीक है। ठीक है, माइक म्यूट रखिए, आगे हम उसमें बताते हैं। आगे जो आपकी धारा 4 का 3 है, जिस स्तर पर विस्तार का आवेदन आया है उस स्तर के यदि कोई विस्तारक हैं तब कार्यकारिणी का सक्रिय होना चेक किया जाएगा। जैसे कोई कार्यकारिणी जैसे विस्तारक हैं, विस्तारक के बाद वो कार्यकारिणी गठन करने के लिए आपको मात्र 10 दिन का समय दिया जाएगा। ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि ज्यों ही आप विस्तारक बनते हैं तो वहाँ पे कार्यकारिणी गठन करने का 10 दिन का समय दिया जाएगा, मात्र 10 दिन का। क्यों 10 दिन का समय दिया जाएगा? क्योंकि देखिए एक लॉ है या एक नियम है कि हमेशा विकास उसी का होता है जो जागृत रहता है। जो सोया रहता है उसका विकास नहीं होता है, चाहे हम हो और चाहे आप हो। सोए हुए व्यक्ति का विकास नहीं होता है। और विधि भी हमेशा जागृत की सुविधा करती है और सोए हुए का सुविधा नहीं करती है। सोए हुए व्यक्ति का सहायता न तो न्यायालय कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। भाई वो तो ऑलरेडी सोया ही है, तो उसकी सहायता कौन करेगा? तो वहाँ पे ये भी आपको हमेशा, इसीलिए 10 दिन का मात्र समय दिया गया है। अगर 10 दिन में आप स्थानीय कार्यकारिणी या इकाई जो भी है विस्तारक बन रहे हैं वहाँ के विस्तार आप कर लिए, लेकिन ये प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के हर स्तर के अनुसार 10 दिन का बढ़ा हुआ है, गौर कीजिएगा। स्थानीय इकाई को मात्र 10 दिन का समय है। ब्लॉक इकाई है या गांव इकाई है तो उसको 10 दिन से 20 दिन का समय दिया गया है, उसमें 10 दिन और ऐड हो जाएगा। गांव के ऊपर जैसे ही आप ब्लॉक पे जाते हैं तो ब्लॉक का 3 दिन हो जाएगा, 30 दिन। और जिले का अगर आप चलते हैं तो 10 दिन उसमें और ऐड हो जाएगा, 40 दिन हो जाएगा। अगर प्रदेश का आप जाते हैं तो 50-60 दिन हो जाएगा। तो ये आपको जैसे 60 दिन में आपको पूरे प्रदेश की इकाई नहीं गठित करनी है, आपको प्रदेश की केवल कार्यकारिणी गठित करनी है। इकाई तो धीरे धीरे गठित होती रहेगी, क्योंकि वो वहाँ के स्थानीय इकाई एक एक आते रहेंगे, गठित होते रहेंगे। अब पूरे स्थानीय इकाई का गठन 10-60 दिन में नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको केवल आपकी कार्यकारिणी का गठन का समय दिया गया है। स्थानीय इकाई का समय वो वहाँ के स्थानीय लोग जब आप जो है कि गठन करना शुरू करेंगे तो 10-10 दिन में जो स्थानीय विस्तारक बनेंगे, स्थानीय विस्तारक को धारा अध्याय 2 में जो है कि दिया गया है। तो अभी हम स्थानीय विस्तारक पे बात आज नहीं करेंगे, आज हम केवल क्षेत्र विस्तारक पे बात करेंगे। जैसे स्थानीय आपका एकदम नीचे जैसे गांव, वार्ड और नगर माना जाएगा। स्थानीय गांव, वार्ड और नगर, जैसे नगर पंचायत आपका है तो वह भी नगर पंचायत गांव के बराबर माना जाएगा। नगर पंचायत हमेशा गांव के बराबर माना जाएगा। अब जैसे नगर पालिका है तो नगर पालिका में मान लीजिए 20 वार्ड है, 31 वार्ड है, तो वहाँ का वार्ड जो होगा वह एक गांव माना जाएगा। नगर पंचायत का, नगर पालिका का, नगर निगम का प्रदेश माना जाएगा। अपने आप नगर निगम एक जो है कि पूरा का पूरा प्रदेश माना जाएगा। तो नगर निगम में जो वार्ड होंगे, वार्ड के बाद सभासद होंगे, तो सभासद का इकाई आपका जो है कि नगर माना जाएगा। तो ये सबका अलग अलग क्राइटेरिया उसमें लिखा हुआ है। हमें कुछ जो हम कह रहे हैं वो सारी चीज़ें आपके पर्सनल लॉ में लिखा है। जहाँ थोड़ा बहुत नहीं लिखा है तो उसको फिर जो है कि हम लोग समय से उसको देखते रहेंगे और समय से उसको हम लोग इंक्रीज करते रहेंगे। अब प्रयास यही हमेशा किया गया है कि हमारे समाज की जितनी पुरानी परंपराएं रही हैं उसको शामिल किया गया है। अब जैसे कल ही अभी बात हो रही थी, जैसे स्थानीय इकाई, जिला इकाई की बात हो रही थी अभी जौनपुर की, तो जौनपुर की जिला इकाई के लिए बृहस्पतिवार का समय दिया गया है कि बृहस्पतिवार को 8 बजे शाम से जिला इकाई जौनपुर की बैठक होगी। अब उसमें सवाल ये आया कि अगर आप सदस्यता ले रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो निश्चित है कि आप केवल आप साथ रहेंगे तब तो ठीक है, अन्यथा 12 वर्ष तक आप पीछे हो जाएंगे। उसमें व्यवस्था है कि स्थानीय इकाई जब आपकी गठन होगी तो वह 12 वर्ष के बाद ही फिर से 12 वर्ष की सूची आपको जो है कि
स्थानीय इकाई पहले 12 वर्ष की सूची दे देगी। क्यों 12 वर्ष की सूची दे देगी? 12 वर्ष, जैसे जो ये कुंभ है, 12 वर्ष पे हमारे समुदाय का जो है कि परंपरा रही है कि 12 वर्ष पे कुंभ होता था। पूरे क्षेत्र के लोग, पूरे जो है कि राष्ट्रीय स्तर, प्रदेश, इंटरनेशनल स्तर के लोग इकट्ठा होते थे और अपने समाज के विषय में वहाँ पे जो है कि चर्चाएं की जाती थी। लेकिन चूंकि ऊंच नीच की भावना हमारे समुदाय में नहीं थी, आचार्य देवो भवो अतिथि देवो भवो, जो भी आचार्य आए, जो भी अतिथि आए, उन्होंने कहा ऐसे नहीं, ऐसे किया जाता है, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। अब वो उसमें अपने आप को ब्राह्मणवाद घुसा दिए। अब ब्राह्मणवाद क्या होता है? हम ब्राह्मण को नहीं कह रहे हैं कि कोई ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण में अंतर है। हो सकता है मेरे अंदर ही ब्राह्मणवाद हो, अगर ला में, पर्सनल ला में कहीं भी या हमारे बातों में कहीं ब्राह्मणवाद सामने आता है। अब ब्राह्मणवाद क्या है वो भी हम थोड़ा सा एक लाइन बता दे रहे हैं कि वही चीज आप करिए तो गलत है, मैं करूं तो सही है, यही ब्राह्मणवाद है। मतलब मैं अपने आप जो कर रहा हूं वह अपने आप को जो है कि मैं वही करूं तो उसको सही मान लूं, और अगर वही आप करें तो उसको गलत माने, तो यही ब्राह्मणवाद है। यानी कि जो सबके लिए सही हो, तब वो जो है कि हमारा समाज हमेशा इसी चीज पे चलता है। अब इसीलिए इसका नाम निषाद है। निषाद माने अंधकार का दमन करने वाला। जो ये चीज की जो ब्राह्मणवाद अगर हमारे कहीं भी शब्द में आ रहा है, जैसे अभी मैं अपने संविधान को ही मैं लेकर बताता हूं, आईपीसी को भी मैं बताता हूं कि उसमें ऑलरेडी ब्राह्मणवाद घुसा हुआ है। आप अगर किसी को, जैसे आईपीसी में, भारतीय दंड संहिता में, जो इस समय भारतीय न्याय संहिता बन गई है, आप अगर किसी का हत्या करते हैं, किसी को मार देते हैं, तो हत्या कही जाती है। 302 में हत्या आपको जो है कि 301 हो गया है, ये 103 हो गया, इस समय हत्या हो गई। अब आप उसी को फांसी देते हैं तो वह हत्या नहीं है, वह भी तो हत्या है। तो आपको भी तो 103 में जो है कि सजा होनी चाहिए जिसने फांसी दिया। तो ये भी आपके शासन व्यवस्था में भी आपको वहां पे इन्होंने ब्राह्मणवाद घुसा के रखा है। ठीक है, उसको सुधार करना है, उसको जो है कि खत्म करना है, तो वो जरूरी नहीं है कि उसको आप एकदम हत्या करिए। उसको एक जगह बाउंडेड कर दीजिए, चार दीवारी में एक छोटी सी जो है कि आप व्यवस्था दे दीजिए, उस चार दीवारी में उसको रहना पड़े। वो उसको मारने वाले आप कौन होते हैं? तो ये हम इसके खिलाफ हैं। खैर, हम लोग अपने तरफ चलेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि हम निषाद जो है कि अंधकार का दमन करेंगे। किसी को जो है कि, और वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाले हम लोग हैं। हम पूरे जो है कि क्षेत्रवाद में नहीं अटकने वाले हैं कि भारत एक सीमित हो गया है, ये अपने ही स्थान तक सीमित है, उसके बाहर से अभी लड़ाई शुरू हो जाती है। तो ये हम क्षेत्र जो है कि क्षेत्रवाद वाले हम नहीं हैं। खैर, अब हम फिर अपने आगे चलेंगे, आगे की हम धारा पे। आगे उसमें ये व्यवस्था दिया गया है कि जिस स्तर का विस्तारक आवेदन आया है, ठीक है, उनको 10-10 के अंतर पर उच्चस्थ कार्यकारिणी 3 सूचना देगी। अगर आप कार्य कर रहे हैं, सक्रिय है, तो 3 सूचना देंगे। अगर 3 सूचना पे आप सक्रिय नहीं हुए तो प्रारूप 7 से आपको हटा दिया जाएगा। जो अभी मैंने कहा कि अगर आप विस्तारक, इसीलिए देखिए, आपको अपना एकदम जो है कि विस्तारक बन रहे हैं तो एकदम पूरा अलर्ट रहना होगा। जैसे प्रदेश स्तर के विस्तारक हैं तो प्रदेश स्तर के विस्तारक 60 दिन अपना समय माने। जिस दिन वो विस्तारक बन गए, 60 दिन के अंदर पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी वो अपना जो है कि गठन कर ले। अब पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी वो कैसे गठन करेंगे, ये जो है कि हम आगे बताते हैं। जैसे प्रारंभिक कार्यकारिणी आप तत्काल गठन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 10 दिन के अंदर प्रारंभिक कार्यकारिणी गठन कर सकते हैं। करना क्या है, आप जैसे ही विस्तारक बने, विस्तारक के बाद आप बैठक कीजिए। विस्तारक स्वीकृत हो गए, आप बैठक कीजिए अपने, ज़्यादा नहीं, मात्र 3 लोगों को लेकर के। अगर आप 10-12 ले सकते हैं तो ठीक है, 10-12 नहीं ले सकते हैं तो 3 लोगों को लेकर के। अब जैसे एक सवाल है, उसमें एक व्यवस्था दिया गया है कि आपका जो भी इकाई होगा जिस स्तर का, उसके राजनीतिक क्षेत्र पे, उसका जो राजनीतिक राजधानी है, वहां उसका कार्यालय स्थापित करना होगा। तो जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें कि प्रदेश कार्यकारिणी उत्तर प्रदेश का विस्तारक अभी तक कोई बना नहीं है और कोई बनने के लिए तैयार नहीं हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश का कोई विस्तारक बनता है तो वहां का विस्तार करने के लिए उसकी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 2 व्यक्ति जो है कि रखे जाएंगे।
और वही दोनों व्यक्ति आपके कोषाध्यक्ष और प्रबंधक वही दो ही व्यक्ति होंगे जो आपके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से होंगे। क्यों? अब उसका एक रीजन है। उसका रीजन ये है, उसका भी हम लोग जानबूझकर ऐसा व्यवस्था किया गया है कि अगर हम पूरे प्रदेश से कहीं से अगर कोषाध्यक्ष लेते हैं, मान लीजिए हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, अब कोषाध्यक्ष मान लीजिए हमारे जो है कि गाजीपुर का हो गया, तो लखनऊ अगर हमें कोई आवश्यकता पड़ गई तो गाजीपुर पैसा लेने आना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में उसको दो पद जो है वह वहां के राजधानी क्षेत्र में ही रखा गया है। ये आपके पर्सनल लॉ में व्यवस्था दिया गया है, पर्सनल लॉ में ये व्यवस्था है। अब हम सीधे जो है कि आपके सीधे शासन समिति पे चलते हैं। शासन समिति पे हम फिर आते हैं धारा 26 पे कि पद कैसे कैसे हमारा निर्धारित होगा। जी देखिए, शासन समिति में व्यवस्था दिया गया है कि निषाद समाज पर्सनल लॉ के शासन समिति में पद, निषाद समाज पर्सनल लॉ के शासन समिति में विश्व इकाई पृथ्वी। अब देखिए यहाँ पे वही फिर वही शब्द आ गया है। जहाँ विश्व है वहाँ आपको अपने, विश्व माने कि विश्व पूरा क्षेत्र है और पृथ्वी उसका नाम है, तो यानी कि जिला इकाई, अगर आप जिला का इकाई गठन करना चाहते हैं तो विश्व के जगह जिला लिख देंगे। अगर प्रदेश इकाई करना चाहते हैं तो विश्व के जगह प्रथम प्रदेश लिख देंगे। और इकाई आपके जो है कि जिस प्रदेश का जो नाम है वो पृथ्वी के जगह वहाँ पे लिख देंगे, या जिस जिला इकाई का जिला का जो नाम है पृथ्वी के जगह वो लिख देंगे। तो ऑलरेडी अपने आप जो है कि पूरा का पूरा पर्सनल लॉ आपके एकदम ठीक फेवर में बदल जाएगा, अपने आप वो जिले का हो जाएगा या उस स्तर का हो जाएगा अपने आप। तो अब उसमें आगे लिखा हुआ है कि पृथ्वी में सबसे अधिक उम्र के 3 व्यक्ति संरक्षक होंगे। वहां जो अभी तक जैसे जो सदस्यता आपके पास ले रहे हैं और जिसका सबसे ज्यादा उम्र आता है और जो सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति आ रहे हैं, तो वो 3 व्यक्ति जो होंगे वह आपके वहां के संरक्षक होंगे। और मुख्यालय के स्थानीय निकाय से, देखिए यही चीज हम आपको बता रहे थे कि मुख्यालय के स्थानीय निकाय से एक प्रबंधक एक कोषाध्यक्ष होंगे। ये चीज हमने बता दिया पहले ही। निम्न स्तर के सबसे बड़े स्तरों से एक एक उनकी संख्या के बराबर उपाध्यक्ष होंगे। यानी कि जैसे अगर हमारा जौनपुर है तो जौनपुर जिले में 6 तहसील हैं, तो प्रत्येक एक एक तहसील से एक एक उपाध्यक्ष लिए जाएंगे। यानी कि जिला जौनपुर में 6 उपाध्यक्ष होंगे। प्रबंधक और कोषाध्यक्ष आपके जिला इकाई से होंगे, आपके जगह नगर पालिका परिषद से होंगे। नगर पालिका परिषद के बाहर के कोषाध्यक्ष और प्रबंधक नहीं होंगे। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की जो कार्यकारिणी होगी प्रदेश स्तर की, तो कोषाध्यक्ष और प्रबंधक लखनऊ के ही होंगे, नीचे के नहीं होंगे। उसके बाद आपका उसके नीचे की प्रदेश स्तर पे जो उत्तर प्रदेश की बात देखें तो जो मंडल है, हमारे 18 मंडल हैं, तो उत्तर प्रदेश में 18 जो होंगे वो उपाध्यक्ष होंगे। 18 उपाध्यक्ष होंगे मंडल से, हर एक मंडल से एक एक उपाध्यक्ष लिए जाएंगे। अब उसके बाद अगला लाइन है कि निम्न स्तर के सबसे, हो गया, उससे छोटे निम्न स्तरों से एक एक उनकी संख्या के बराबर सचिव होंगे। यानी कि प्रत्येक जिले से, जैसे प्रदेश कार्यकारिणी है तो प्रत्येक जिले से एक एक व्यक्ति लिए जाएंगे जो उसके सचिव होंगे। यानी कि देखिए इसका रीजन क्या है कि अगर जिले से सचिव होंगे तो जिले की पूरा का पूरा लेखा जोखा वो हमेशा देखते रहेंगे और उपाध्यक्ष और अध्यक्ष को देते रहेंगे। अब यही जिले स्तर पे जब हम आ जाते हैं तो जिला स्तर पे जितने ब्लॉक हैं, तहसील स्तर पे तो आपके उपाध्यक्ष हो गए, और जितने ब्लॉक हैं उतने सचिव होंगे, हर ब्लॉक से एक एक। वही चीज उसमें लिखा हुआ है कि निम्न स्तरों से एक एक उनकी संख्या के बराबर सचिव होंगे। अब इसी तरह उत्तर प्रदेश में जो होंगे तो जितने जिले हैं उतने सचिव हो जाएंगे। आपके मध्य प्रदेश में हैं तो जितने जिले हैं उतने आपके सचिव हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल में है तो पश्चिम बंगाल की जितनी जिला है उतने सचिव हो जाएंगे एक एक। ये आपके जो है कि व्यवस्था सबके लिए बराबर आ जाएगा,
कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। जो ये पर्सनल लॉ की पद की जो व्यवस्था दी गई है कि उसके छोटे स्तरों से एक एक उनकी संख्या के बराबर ऑडिटर होंगे। जैसे अब जितने आपकी जिला इकाई है तो जिला इकाई में जितने नगर पंचायत हैं, ब्लॉक के बाद नगर पंचायत का स्तर आता है। नगर पंचायत छोटा जरूर होता है, गांव माना जाएगा, लेकिन उनकी संख्या गांव से कहीं 10 गुना ज्यादा होती है, 10,000 की होती है संख्या कम से कम। तो इस जो नगर पंचायत होंगे वह सभी नगर पंचायत मिलाकर के ऑडिटर हो जाएंगे। अब उत्तर प्रदेश अगर देखा जाए प्रदेश स्तर पे, तो प्रदेश स्तर पे जितने विधान जो है कि लोकसभा हैं प्रदेश स्तर के, उतने जो होंगे पूरा लोकसभा स्तर के हमारे ऑडिटर हो जाएंगे। लोकसभा स्तर के सब ऑडिटर हो जाएंगे एक एक हर लोकसभा से, यानी कि 80 ऑडिटर रहेंगे उत्तर प्रदेश में। और जौनपुर में नगर पालिका नगर पंचायत कुल 8 हैं तो 8 ऑडिटर होंगे जौनपुर में, 6 उपाध्यक्ष होंगे, 8 ऑडिटर होंगे, 21 सचिव होंगे। तो ये आपका जो है कि इस प्रकार से पूरा का पूरा विस्तार होगा। अब उसके आगे अब एक चीज और बचती है कि अन्य जो भी पद बचते हैं, जैसे अन्य जो भी स्तर बचते हैं, जैसे विधानसभा हुआ तो विधानसभा स्तर जितनी विधानसभा होगी उतने आप सदस्य उसमें कार्यकारिणी रखेंगे, प्रत्येक विधानसभा से एक एक। और जिले में अब उसके बाद बचते हैं आपके ब्लॉक और विधानसभा, तो जितने विधानसभा जिले में 9 विधानसभा हैं, जौनपुर में तो 9 आपके सदस्य कार्यकारिणी, और लोकसभा के लिए जो है कि जो 2 लोकसभा है वो 2 आपके सदस्य कार्यकारिणी होंगे। ये इस प्रकार हमारा पूरा का पूरा एक जिले की कार्यकारिणी या प्रदेश की कार्यकारिणी या राष्ट्रीय स्तर की कार्यकारिणी होगी। अब देखिए उसमें एक पॉइंट नोट दिया गया है कि शासन समिति के इस प्रकार की पद वितरण सबसे निचले स्तर के स्थानीय निकाय के लिए नहीं होगी। ये जो व्यवस्था है ये आपकी स्थानीय निकाय के लिए नहीं है, यह आपके स्तर के निकाय के लिए है। जैसे गांव हुआ, ब्लॉक हुआ और जिला हुआ, तहसील स्तर हम इकाई अपनी गठित नहीं करेंगे, हम केवल ब्लॉक, जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पे चलेंगे। तो कोई राकेश कुमार जी जुड़े हुए हैं। राकेश कुमार जी माइक आपका ऑन है। जी नमस्कार, परिचय दीजिए, आप कहाँ से? मैं बिहार से हूँ, राकेश कुमार। चलिए स्वागत है, बहुत अच्छी बात है। नंबर बताएंगे आप अपना? 6200 जी 6200 46 66 20 46 66 20 66 20। चलिए ठीक है, जी। माइक म्यूट रखिए, थोड़ा आवाज़ आ रही है। और अगर किसी को कोई प्रश्न ज्यों ही आता है तो वह तुरंत हैंड रेज कर देंगे, तो हम उनके प्रश्न को ले लेंगे। ठीक है, चलिए आपकी माइक हम म्यूट कर देते हैं। और क्योंकि उसमें आगे ये लिखा है कि स्थानीय निकाय के लिए नहीं होगी तथा प्रारंभिक कार्यकारिणी के गठन में इस क्रम का आकलन नहीं किया जाएगा। देखिए प्रारंभिक कार्यकारिणी आपको तत्काल बनाना है। क्यों तत्काल बनाना है प्रारंभिक कार्यकारिणी? इसलिए कि हमें कोई भी पैसा, कोई भी बजट हम लोगों को हाथ में नहीं रखना है। ये एक प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बजट जब हम हाथ में ले लेते हैं तो लोग जो है कि तुरंत मनमाना शुरू कर देते हैं, उसको जो है कि ख़त्म कर जाते हैं। बाद में वो जिम्मेदारी कार्यकारिणी के ऊपर आ जाती है कि समाज के फला लोग जो है कि कार्य करने के लिए यार पैसा लेकर चले गए। तो पैसे का पूरा हिसाब जो भी होगा वह आपको तुरंत स्थानीय विस्तारक आप बने और जिस स्थान का विस्तार करना है तुरंत आप कार्यकारिणी गठित कीजिए। कार्यकारिणी गठित करने के बाद जो यहाँ से आपको अनुमति मिल जाती है वही अनुमति लेकर के आप बैंक में चले जाइए। जो बैंक में लेकर आप जाएंगे तुरंत बैंक आपका अकाउंट खोल देगा। अकाउंट खोल करके आप सूचना वापस जो है कि फिर हमको दे देंगे केंद्रीय इकाई को, तो केंद्रीय इकाई में वो दर्ज रहेगा और इस प्रकार आपका स्थानीय विस्तार जो है कि शुरू हो जाएगा।
अब उसके बाद जितनी भी सदस्यता आती है वो आप अपने अकाउंट में डालिए, वहाँ की इकाई के अकाउंट में डालिए, न तो किसी व्यक्ति के पास रहे न कुछ, ताकि पैसे का कोई दिक्कत ना आए। बाद में हमारे ऊपर या किसी के ऊपर, आपके ऊपर भी कोई आरोप न लगाए कि आपने सदस्यता लिया और आप खा गए। और इसीलिए सदस्यता के लिए डायरेक्ट लिखा गया है कि आप अपनी इवेंट आईडी के साथ जो है कि सदस्यता जो देंगे वो इवेंट आईडी के साथ रहेगा। इवेंट आईडी जो पैसा आप भेजते हैं अकाउंट में, तो उससे अकाउंट इवेंट आईडी मिलेगा, तो उसको आप देंगे। तो इसलिए ताकि हमारा जब भी उसमें पैसा जब निकलता है तो आपकी कार्रवाई रजिस्टर में आएगी कि हाँ इस मद के लिए पैसा निकाला गया, तो उसका कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। न तो हमारे ऊपर आरोप लगेगा, न किसी के ऊपर आरोप लगेगा, न कार्यकारिणी के किसी पदाधिकारी के ऊपर आरोप लगेगा कि आप पैसा लेकर के खा गए। तो ये पारदर्शिता बनाए रखने के लिए थोड़ा सा जो है कि समस्या तो हमको आपको झेलनी ही पड़ेगी, अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो स्थानिक इकाई हो गई। अब उसके बाद आप पूरी जो है कि शासन समिति गठन करेंगे, उसके बाद शासन समिति गठन करेंगे। जैसे जबलपुर की इकाई स्थानीय इकाई हो गई है, प्रारंभिक इकाई हो गई है। अब उस प्रारंभिक इकाई को शासन समिति स्तर बनाने के लिए आज उसी चीज को लिए विस्तार करने के लिए हमने बताया कि कैसे कैसे आप शासन समिति का गठन करेंगे। जैसे जबलपुर की शासन समिति का अगर गठन है तो आप जितने जो है कि उसमें जबलपुर इकाई में जितने तहसील हैं, जबलपुर जिला में जितने तहसील हैं उतने उपाध्यक्ष हो जाएंगे, और उसके बाद जितने उसमें नगर पंचायत हैं उतने ऑडिटर हो जाएंगे, और जितने ब्लॉक हैं उतने सचिव हो जाएंगे। अब जितनी विधानसभा है और जितनी लोकसभा है उतने सदस्य कार्यकारिणी हो जाएंगे। तो इतनी लंबी जिले की जो है शासन समिति होगी, और वही शासन समिति आपका जो 3 साल का कार्यकाल है जिले की शासन समिति का, वह 3 साल में आप जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जैसे जबलपुर इकाई को हम फिर जो है कि अवगत कराना चाहते हैं कि जबलपुर इकाई के लिए हमने प्रस्ताव रखा है कि वो यूनिवर्सिटी का निर्माण कराए। जैसे जौनपुर की इकाई के लिए हमने पहले से ही कह दिया है कि जौनपुर की इकाई महाविद्यालय स्थापित करेगी, उसके लिए हमने जमीन भी देख लिया है, जमीन भी देख लिए हैं। जमीन का जो है कि जो रेट है वो थोड़ा सा हाई है, लेकिन फिर भी हम प्रयासरत रहेंगे कि उसको बहुत ही आसानी से हम कर लेंगे, मैं जहाँ तक समझता हूँ। तो और किसी का कोई प्रश्न इस पर? चूंकि अब जो धारा 4 और धारा 26 थी उसको हमने पूरा का पूरा बता दिया कि उसमें ऑटोमेटिक ऑलरेडी अपने आप लिखा हुआ है कि स्थानीय कार्यकारिणी के अलावा शासन समिति अपने स्तर की क्षेत्र और विस्तार के अनुसार 10, 20, 30 दिनों में इस धारा के अनुसार गठन करा लेंगे। तो आप 10, 20, 30 दिन समय लेकर के आप अपने स्थान का गठन करा लेंगे। तो ये आपको जो है कि तो ये आपको हम धारा 4 और धारा 26 दोनों आपको बता दिए। इसका रीजन 2 चीज़ है कि अगर नए लोग आते हैं तो यूट्यूब चैनल पे वो देख लें, और देख करके वो अपना जो है कि जो भी चीज़ें उसको समझना हो वो समझ लें। 1 बार 2 बार देखेंगे तुरंत समझ में आएगा। पर्सनल लॉ अपना पढ़ें, पढ़ने के बाद यूट्यूब चैनल को भी देखें, और जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता है तो आपने अपने किसी भी पदाधिकारी से, जो ऊपर के पदाधिकारी हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। फिलहाल तो अब हम डायरेक्ट जो है कि धीरे धीरे सभी लोगों के पास चलेंगे और सबसे अपनी अपनी जो है कि राय लेंगे, और जो भी प्रश्न है उस पर कि हम पर्सनल लॉ के अनुसार किस ढंग से आगे और बढ़ें, क्योंकि धर्म 25 में पूरे भारत में हमको इसको हर एक हालत में प्रचारित कर लेना है। भले ही इकाई का गठन ना हो, लेकिन प्रचारित तो हो ही जाए, पूरे भारत में प्रचारित हो जाए कि अपने आदिवासी समुदाय के लिए हमारा पर्सनल लॉ बन चुका है, और उस पर्सनल लॉ अनुसार ही हमको आदिवासी समुदाय को चलना है, और उसी के आधार पे हमको अपने जो है कि सारे कार्य को करना है जी। तो अब हम डायरेक्ट चलते हैं। सबसे पहले सीधा हम अपने भदोही के त्रिलोकीनाथ जी से बात चलेंगे। त्रिलोकीनाथ जी, जी अपनी बात रखिए, अपना विचार रखिए। त्रिलोकीनाथ जी, जी माइक ऑन है, आप अपनी बात रखिए। आवाज नहीं आ रही है। त्रिलोकीनाथ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
आवाज नहीं माइक ऑन जरूर है, लेकिन आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हमें लगता है कि नेटवर्क वीक है। आप उसको एक बार काट करके और फिर से जुड़िए, एक बार पूरा कट करके फिर से जुड़िए, तब हो सकता है नेटवर्क की वजह से प्रॉब्लम आती है। जी चलिए, तब तक हम फिर जौनपुर के कृष्णावती देवी नाम से आ रहे हैं, जो आईडी दिखाई दे रहा है, प्रदीप कुमार निषाद हैं, जो विद्यालय भी चला चुके हैं और उनको जिले की कार्यकारिणी का जिम्मेदारी दिया जा रहा है कि आप उसमें आए और कार्यकारिणी में, तो आप अपनी बात को रखें। प्रदीप जी। जी ठीक है सर, जैसा आदेश के क्रम में जो है कि हम उसका पालन करेंगे, समाज की सेवा करेंगे। नहीं तो कोई समस्या, कोई अन्य चीज़ें, समाज के लिए कोई संदेश? कोई संदेश नहीं सर, समाज में सबको जागरूक करने की जरूरत है। हमारा जो है कि ये ना जल्दी से जल्दी हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाए जो है, और उसके लिए हम लोग तरफ जो संभव होगा। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने छोटी लाइन में है कि चूंकि करने की आवश्यकता इस समय करने की है, तो स्थानीय स्तर पे अभी आप जो है कि जिले की बॉडी, हम चाहेंगे कि अभी चूंकि एक चीज़ है कि जिले का विस्तारक अभी घोषित नहीं किया गया है, तो डायरेक्ट संगठित हो जाए और जल्दी से जल्दी अपना कार्य करना शुरू करें। हम इसी शुभकामनाओं के साथ आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अशोक नाम से साथी जुड़े हुए हैं, हम उनके पास चलेंगे। अशोक त्रिलोकीनाथ सर, अगर आप आ गए हो, आवाज़ आपकी आ रही हो, तो आप हैंड रेज कर दीजिएगा। त्रिलोकीनाथ जी, आप एक बार कट करके फिर से जुड़िए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अशोक जी, माइक ऑन कीजिए, आप अपनी बात रखिए। माइक ऑफ है आपका, आपकी माइक ऑफ है। चलिए, वो हेलो, हाँ बोलिए। अब क्लियर हुआ? हाँ, आवाज़ आ रही है, बताइए। हम अभी तो हाल फिलहाल में उतना कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन सामने से जुड़े हुए हैं और जी। जुड़ने के साथ साथ ये प्रभावित हुआ और बहुत जानकारी मेरे को ये मिला कि हमको एक सबसे श्रेष्ठ हमारे राजेंद्र मास्टर जी हमें मिले, और मिलने से हमको एक अच्छा पौधान पर खड़ा कर दिए और मेरे को अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, और उनका हमेशा जीवन भर मैं आभारी रहूंगा कि हम अपने आप को कुछ जान पाए कि हम लोग निषाद क्या है नहीं है, न तो उतना तो हमें जानकारी नहीं थी, मालूम भी नहीं थी, और न रहने के कारण आज हम जितना अंधकार में है इसको हम कुछ समझ नहीं पा रहे। हम कुछ तरह से अपना काम धीरे धीरे बस का सहयोगिता चाहिए और मेरा सहयोग चाहिए, बस अपना। धन्यवाद सर। क्योंकि देखिए, स्थिति ये है कि लगभग 5000 साल से ज़्यादा, या जब से आदिवासी समुदाय पृथ्वी जब से हुआ, जीवन की उत्पत्ति जब से हुई, जीवन की उत्पत्ति के बाद हमारा समाज एक से एक चीज़ दिया धरती को, शहर तक बसाया हमारे समाज ने, इस आदिवासी समाज ने शहर तक बसाया है। लेकिन शहर तक बसाने के बाद हमारे आदिवासी समाज को वही बटाई पर जो भूसा मिलता है, भूसा की तरह केवल कचरा हमारे पास रह गया। हमारे ज्ञान है हमारे पास, गेहूं हमारे पास है, गेहूं हम तैयार करते हैं, लेकिन हमको उसका भूसा मिलता है। सारे ज्ञान, सारी चीज़ हम देते हैं, लेकिन हमको सब कम मिलता है। क्यों? उसका रीजन वही आपको हम बता दें। जैसे ये मैसेज आज नियर अबाउट लगभग पूरे भारत में है, यहाँ तक कि विदेशों में भी कई लोगों के पास गया हुआ है। हम सूची पूरा देखते हैं कि कौन कौन देखता है, कौन उसको देख रहा है, किसके पास मैसेज गया, लेकिन उसके बाद उस पर उत्तर कितना आता है? मात्र 10-20 लोग। तो ये, हालांकि हम उससे मायूस नहीं है, हमें कोई मायूसी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि करना कुछ ही लोग करते हैं, सभी लोग नहीं करते हैं। लेकिन कम से कम सक्रिय तो लोगों को रहना चाहिए। जब आप सक्रिय रहेंगे तभी आपको मिलेगा, सक्रिय नहीं रहे तो आपको नहीं मिल सकेगा। धन्यवाद अशोक जी। अब
बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अपना माइक म्यूट रखिए। और त्रिलोकीनाथ जी। हाँ सर जी। जी, अब आप हेलो। अपनी बात रखिए। जी। हाँ सर जी, आवाज जा रहा है कि नहीं? जी, आवाज़ आ रही है। जी, आवाज़ आ रही यही है, सर जी, बताइए। जैसे अपने समाज में बहुत लोग ऐसे ही संस्था चलाते हैं, बनाते हैं, बना करके सब समाज को धोखा दे देते हैं। इसलिए अपना समाज, जो हम लोग समाज में टहलते हैं, कहते हैं तो बस वही बात दिखाते हैं, कहते हैं अरे यार अपना तो समाज को आगे बढ़ा करके और अपना स्वार्थ देखता है, समाज के काम नहीं देखता है। जी। तो इसी के तहत में हम लोगों को आगे बढ़ना है कि ताकि यह समाज ना हम लोगों को कह पाए कि हाँ और सब जैसे किए वैसा हम लोग भी कर रहे हैं। जी सर, ये इसका पूरा का पूरा ख्याल किया सर गया जी। है। इसीलिए ये पर्सनल लॉ बनाई हाँ गई है, एकदम लिखित लॉ है। अभी किसी भी संगठन से आप उसका बाइलाज मांगेंगे तो वो अपना बाइलाज अगर देता हाँ है तो बहुत छोटी सीमित बाइलाज होती है। बाइलाज इसका भी था। हम हाँ लोग जब निषाद समाज ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराए तो एक छोटी सी बाइलाज से हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जो मात्र 12 पेज का है। हाँ लेकिन उसके बाद जब हम हाँ लोगों ने देखा कि हमको पूरे समाज को लेकर चलना है तो बाइलाज से हमारा काम नहीं चलेगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने हाँ पूरा अपना निषाद समाज के लिए पर्सनल लॉ बनाया। अब ये पर्सनल लॉ सबके लिए एकदम स्वतंत्र है, फ्री है। सबको जो है कि दिया जा रहा है ऑनलाइन। जैसे हाँ आप नंबर दे देंगे तो आपको जो है कि तुरंत ऑनलाइन भेज दिया हाँ जाएगा। आप उसको पढ़ लीजिए ठीक है। और पढ़ करके उसके अनुसार हाँ कार्य कीजिए। अब जब उसके अनुसार कार्य कीजिए तो वहाँ कोई सुपीरियर नहीं है, वहाँ सुपीरियर आपका पर्सनल लॉ है। अगर आप गलत करते हाँ हैं या आप जो है कि नहीं कार्य कर पा रहे हैं तो अगला व्यक्ति उसको देख करके कर सकता है, पढ़ करके कर सकता है। नहीं समझ में आ रहा है, स्थानीय हाँ किसी जो है कि ज्ञानवान व्यक्ति को ले लीजिए, कोई वकील हो उससे ले लीजिए, राय ले लीजिए कि भैया ये जो है कि लिखा हुआ है इसको कैसे करना है। तो वो ऑलरेडी अपने आप ढूंढ करके सब कुछ बता हाँ देगा कि कैसे कैसे करना है। तो हमारे या किसी के ठीक। ऊपर कोई ऐसा आक्षेप नहीं आएगा कि हम लोगों ने ऐसा जो है कि गलत किया या क्या किया। ठीक है सर। ठीक है। ठीक। जी धन्यवाद। राकेश जी का हैंड रेज है। राकेश जी आप धन्यवाद। अपनी बात रखिए। राकेश जी आपका हैंड रेज है, कोई किसी प्रश्न से या ऐसे ही? राकेश जी बिहार। जी राकेश जी माइक ऑन कीजिए और आपका कोई प्रश्न है तो उस पर बात रखिए। जी आपका कोई प्रश्न है, माइक ऑन कीजिए। माइक ऑफ है आपका। माइक पे टच करिए, माइक पे नीचे टच करेंगे तो माइक ऑन हो जाएगा। जी नीचे माइक बना हुआ है उसे टच कीजिए तो ऑन हो जाएगा, तो फिर आप अपनी बात रखिए। चलिए, लगता है राकेश जी अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, माइक नहीं ऑन कर पा रहे हैं, क्योंकि पहली बार में थोड़ा सा दिक्कत होता है। जब जानकारी हो जाएगी तो ऑलरेडी। और निषाद समाज नाम से जुड़े हुए हैं। निषाद समाज ट्रस्ट का पर्सनल जो ट्रस्ट का पहचान करने वाले रहे मनोज कुमार जी हैं, तो हम चाहेंगे उनके पास वो अपनी बात रखें। केतन सोधिया जी, अगर आप स्वतंत्र हो गए होंगे तो हैंड रेज कर दीजिएगा, क्योंकि आप वर्किंग करते रहते हैं। आप बहुत ही समाज के लिए बड़े एक कर्मठ साथी हैं कि अपने कार्य करते हुए भी आप जुड़े रहते हैं और हमेशा जुड़ने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। अगर आप जुड़ जाए, समय आपके पास जो हो जाए तो हैंड रेज कर दीजिएगा, तब हम आपके पास जी जी पहुँचेंगे। जी, धन्यवाद। जय निषाद। जय निषाद, जय निषाद। बहुत बहुत। अभी कोई बात मनोज नहीं। जी आप अपनी बात रखिए।
हेलो। चलिए। हाँ बोलिए। हाँ, जय निषाद भैया सबको। जय निषाद, जय निषाद, बताइए, आगे बताइए। हम्म। हाँ भैया, क्या बात रखना है सर? आज के विषय पे आप विस्तारक और जो विस्तार करने की कड़ी है, इसमें शासन समिति है, तो शासन समिति और विस्तारक में आप लोगों का कहाँ तक पहुँच होगा, कहाँ तक आप क्या कार्य कर सकेंगे, कहाँ के आप विस्तारक बनेंगे और कहाँ तक आप विस्तार करेंगे, इस पर अपनी बात रखिए। जी। अच्छा अच्छा। जी। हम लोग वही जिले तक करेंगे सर, और जिले के थोड़ा सा बाहर भी कर सकते हैं। नहीं, देखिए, एक निश्चित रखिए। निश्चित रखेंगे तो आप चल सकेंगे, अगर निश्चित नहीं रखेंगे तो चल नहीं पाएंगे। एक निश्चित रखिए जिस स्तर का, उसको करने के बाद फिर आप अगले तरफ भागिए, लेकिन अपना स्तर एक निश्चित रखिए कि हाँ हमको इस स्तर पे करना है, और उस स्तर को कर करके तब आप उसके बाद बढ़िए। आप बढ़ेंगे, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है, लेकिन कम से कम एक स्तर को निर्धारित कर लीजिए कि हमको इस स्तर पे करना है। जी। तो अगर आप जिले स्तर का निर्धारित कर रहे हैं तो जिले स्तर की जिले बॉडी में आप जुड़े भी हुए हैं, आपका नाम हमेशा जोड़ दिया जाता है, तो आप उसमें जिले बॉडी से मिल करके, अब जिले बॉडी के लिए बैठक निर्धारित की गई है कल बैठक निर्धारित की गई, कल शाम को 8 बजे। आप लोग उसमें नहीं थे, लेकिन और भी कई साथी थे, तो उसमें प्रबंधक जी भी थे। तो निर्धारित किया गया है कि बृहस्पतिवार को शाम 8 बजे से जिला जोड़ी की बैठक होगी, और उसको 2-1 बैठक में जुड़ करके दिसंबर तक गठन करा लीजिए। जी, धन्यवाद। और अब हम चलेंगे राजेंद्र चौधरी सर के पास, पश्चिम बंगाल। राजेंद्र चौधरी सर, आपके पास भी कोई प्रश्न हो या कोई ऐसी चीज़ें जो आप और कुछ दे सकते हो समाज के लिए, तो अपनी बातों को रखिए। राजेंद्र जी, राजेंद्र चौधरी। सभी को धन्यवाद और मैंने सादर प्रणाम। और अभी तो मैं इस विषय पे काम कर रहा हूँ, ठीक ना। अभी नया जी कोई मैंने क्वेश्चन आया नहीं है, और काम हम तो पहले भी चुके हैं कि काम को विस्तार किया जाएगा, तो प्रश्न आएगी समाज से तो उसको रखा जाएगा। अभी तो किया हो, और आगे काम करते करते जो प्रश्न आएगी उसको आप लोग के बीच रखा जाएगा। और जी पहल तो बहुत अच्छी है, समय लगेगा, 2-1 दिन ही है, ना। ठीक ना। जी जी तो एक दिन की काम है नहीं, पहल कर हम प्रयासरत हैं, और समय लगेगा और रिजल्ट अच्छा ही होगा ज़्यादातर। यही बोलकर मैं अपना आज का विचार जी समाप्त। जय जी, निषाद। धन्यवाद। राजेंद्र सिंह केवट, जबलपुर इकाई जिला अध्यक्ष के द्वारा ये मैसेज आ रहा है कि सभी साथी अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दें। तो सभी साथी अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल देंगे और थोड़ा सा पता शार्ट में डाल देंगे, तो सभी साथियों को उनका संपर्क करने में सहूलियत रहेगी। जी। तो अब हम चलेंगे रमेश जी के पास। रमेश कुमार जी। रमेश जी, रमेश कुमार नाम से साथी जुड़े हुए हैं, तो रमेश कुमार जी प्रबंधक आप हैं या अन्य कोई? रमेश कुमार जी। रमेश जी, चलिए नहीं जुड़ पा रहे हैं। त्रिलोकीनाथ जी, आपका हैंड रेज है, कुछ प्रश्न है क्या? वही जैसे चैट बॉक्स में जो पता लिखने के लिए आप बता रहे हैं, जी तो चैट बॉक्स में लिखना है ना। जी जी, नंबर ठीक और है, पता। जी जी, ठीक है, ठीक। धन्यवाद। चलिए केतन बाबू, आप खाली हो गए हैं? ए प्रवीण, खाली हो गए जी, खाली हो गए जी। चलिए आप अपनी बात रखिए कि ये कौन मतलब किस क्या भेजना है सेंड बॉक्स में? सेंड बॉक्स में अपना नंबर डाल देना है, जी। नंबर और पता। और जी जी, जी किस चीज़ की परिचय, किस चीज़ की चर्चा चलेगी, जी, किस बात में, मतलब किनको किनको देना, किनको किनको भेजना है? आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, वो सबको जो है कि मिल जाएगा, सभी लोग उनको जान जाएंगे चैट बॉक्स जी में जी जब जी लिख जी देंगे। जी जी जी, ठीक है। जी।
और आज की विषय पे आप अपना बात रखिए कि जो विस्तारक में कि आप कहीं के विस्तारक हैं या विस्तार करने के लिए या स्थानीय स्तर विस्तार करना चाहते हैं या क्षेत्रीय स्तर का, तो उस पर कुछ अपनी चर्चा रखिए। जी केतन बाबू। जी मुझे जिला जिला के बाहर भी करना है जी। जिला कौन सा? जी रीवा ही है, रीवा है, रीवा से बाहर भी करते हैं, एमपी से बाहर भी कर सकते हैं हम। तो जिला रीवा का गठन आप कराइए पहले। जी जी ठीक है, कराते हैं जी। तो ठीक है, तो आपको जिला विस्तारक रीवा जो है कि घोषित कर दिया जाता है। जी 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 ठीक है, करा। औपचारिक घोषणा आपको कर दी जा रही है कि आप जिला जी जी विस्तार रीवा के जो है कि जिला विस्तार। एक मिनट सर। जी आ, जी आ, क्या जी अन्य जो है कि रीवा का किसी और को घोषित तो नहीं किया गया है? अभी तो किसी को नहीं घोषित किया गया। चलिए, स्वागत है, बहुत अच्छी बात है। तो आप जो है कि रीवा के जिला विस्तारक जो है कि बनिए और रीवा में जिला विस्तार करने का पूरा प्रयास कीजिए। जी स्वागत जी है। जी 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 मीटिंग लेते हैं, मीटिंग तो लेते रहते हैं, फील्ड मीटिंग लेते रहते हैं, अपने समाज की मीटिंग हम लेते रहते हैं। चलिए, मीटिंग के जी साथ आप पर्सनल लाभ को लेकर के जी चलिए। जी उनका उस बारे में भी चर्चा करते रहते हैं लोग, जो अपने समाज के लोग हैं तो चर्चा जी करते रहते हैं। नए युवक हो, बच्ची बच्चे जो होते हैं, आज से आपसे सियाने रहते हैं, सियान लोग उनको भी बताते रहते हैं, वो बताते रहते हैं। देखिए, हम फर्स्ट टाइम सभी जो है कि जी जी सभी जिला इकाइयों से हम यही आशा करेंगे कि हर जिला जी इकाई अपने जी जी पहला कार्यकाल है, पहले कार्यकाल में या तो महाविद्यालय बनवाए या जी जी हॉस्पिटल। जी तो जी इससे एक प्लस हमको मिलेगा कि हमारे समाज का महाविद्यालय या हॉस्पिटल जब हो जाएगी तो हमें एक सुविधा मिल जाएगी, रहने जी जी बैठने का जगह मिल जाएगा, बैठ कर बात करने का, अपने बच्चों जी को विस्तार जो शिक्षा का विस्तार है वो करने का अवसर मिल जाएगा। तो जी आप जी ये लक्ष्य ले करके चलेंगे तो हम समझते जी हैं कि 3 साल में हम लोग अपने सारी समस्याओं का समाधान करने में कुछ ज़्यादा अग्रसर हो जाएंगे। जी। जी तो अब हमारे जो है कि विधि प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष जो हमारे भूपेंद्र निषाद जी, पर्सनल लॉ के विधि प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो अब हम चलेंगे भूपेंद्र सर के पास। भूपेंद्र सर जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है कि आप समय निकाल करके हमारे साथ, हम लोगों के साथ खड़े रहते हैं। जी सर। सभी दोस्तों को नमस्कार। दरअसल कुछ काम ऐसे आ गए थे हाई कोर्ट के, तो रिट तैयार करा रहे थे, तो एकाएक देखे कि टाइम हो गया है, तो लोग घेरे रहे, घेरने तो दिक्कत हो गई। तो अभी तुरंत जो है फिर हमने कहा तो टाइम ओवर हो गया, पता नहीं मिले मीटिंग की ना मिले। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि सभी पदाधिकारियों का, सभी मित्रों का जो अपना तन मन धन लगा रहे हैं, सबका मैं बहुत वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। क्योंकि कुछ लोग अगर लगेंगे नहीं तो कुछ होगा नहीं, कुछ करने से ही कुछ होता है। तो इसलिए थोड़ा सा कोई चीज़ लंबी हो सकता, लंबा हो सकता है, विचार विमर्श में कार्य की परिणति में, लेकिन अच्छा काम देर में ही होता है, थोड़ा देर लगती है उसमें। तो मैं सभी मित्रों का, सभी ज्वाइन करने वाले अपने साथियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मेरे लायक जो भी आदेश होगा नागर साहब का या आप लोगों का, मैं बिल्कुल तुरंत बोलूँगा भी, करूँगा भी, जो हमारे लायक चीज़ें होंगी। थैंक यू। धन्यवाद सर। आप केवल आकर के हम लोगों को दिशा निर्देश देते रहेंगे, यही हमारे लिए सबसे बड़ी जो है कि उपलब्धि रहेगी कि आपका संरक्षण हमेशा बना रहे, आप पैनी निगाह से हमेशा देखते रहें और विधि की जो कहीं कहीं समस्याएं जो आती हैं उसको आप जो है कि अवगत कराते रहें। तो हम लोगों के लिए बहुत बहुत वो होगा, क्योंकि आपके ही मार्गदर्शन में आज हम लोग एक निश्चित वे पे आ सके हैं। हमेशा हम लोग मीटिंग काफ़ी समय से चल रही थी, लगभग 2 साल से ज़्यादा हो गया अब, लेकिन बार बार आपका यही एक ही चीज़ था कि आप एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए। आपका हमेशा ये प्रस्ताव था कि एक लक्ष्य निर्धारित
ध्यान में आया कि नहीं, इसको जो है कि हमको पर्सनल लॉ के अनुसार जो है कि एक लक्ष्य बनाए और इसी आधार पे हम लोगों को चलना है। तब वो बना और आज आप लोगों के बीच में है। थोड़ा बहुत जो आगे पीछे वो उसमें जो है कि हो जाएगा, सेट हो जाएगा और बहुत जल्दी ही। तो रमेश जी, आप बोलने के लिए तैयार हैं या फिर हम जबलपुर इकाई जिला अध्यक्ष जी के पास और फिर उसके बाद अपने राष्ट्रीय विस्तारक के पास पहुँचे? रमेश जी। सर, नए व्यक्तियों को जो है मौका दिया जाए तो थोड़ा व्यस्त है। अब नए व्यक्ति कोई नहीं रह गए हैं, अब हमारे सब पुराने पुराने साथी ही हैं। आप बताइए। चलिए रमेश जी बोलिए। सर, हम व्यस्त हैं। नए नए जो है नए व्यक्तियों को जो है नए सदस्यों को जो है मौका दिया जाए बोलने के लिए। चलिए ठीक है। राजन सर, राजन सिंह केवट सर, जबलपुर जिला इकाई अध्यक्ष, जबलपुर जिला इकाई। जी सर। जी आदरणीय, जी अपनी बातों को हमारे रखिए। साथ जुड़े सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार, नमन और जय निषाद राज। साथियों, जैसा कि लगातार यह संघर्ष की कड़ी हमारी बढ़ रही है और लोगों तक यह संदेश पहुंच रहा है, अभी जहां तक मैं देख पा रहा हूं या समझ पा रहा हूं, तो यह सामने आ चुका है कि हमारी जो बौद्धिक शक्ति है वह काफ़ी कुछ सक्रिय हो चुकी है और बौद्धिक व्यक्तियों का अपने जो विचार आ रहे हैं वह सचमुच में पूरे सकारात्मक रूप से आ रहे हैं। हमने जो लक्ष्य तय किया पर्सनल लॉ बनाने का, तो उसमें लगातार एक सकारात्मक ही विचार लोगों के आ रहे। कहीं से अभी यह देखने को नहीं आ रहा कि कोई उसमें नकारात्मक बातें कर रहे हों। के विचारों को हम कैसे संग्रहित करके अपनी समाज की शक्ति बढ़ा सकते हैं, इसी पे हमारे विचार मंथन चल रहे हैं। तो मेरा मानना है कि साथियों, किसी भी कार्य को करने के लिए जिसे कि हम साधारण भाषा में लगातार यह बात करते हैं कि तन मन धन से सहयोग करके और किसी कार्य को संपन्न करते हैं, तो अभी जो हमारे पास शक्ति सामने दिख रही है वह मन की शक्ति लगातार सामने आ रही है। लेकिन जहाँ तक तन और धन की शक्ति है, इसका अभाव नजर आ रहा है। तो मैं साथियों से ये आग्रह करूंगा कि साथियों, जब तक ये तीनों शक्तियां संग्रहित नहीं होगी तब तक हम अपने सृजन को रूप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम किसी कार्य का सृजन तभी कर सकते हैं जब ये त्रिशक्तियां हमारे साथ में होंगी। तो हमें इन बातों का ध्यान पर रखते हुए हम सभी साथियों से आग्रह करते हैं कि जिन्हें नहीं है वे अपने तन मन धन की शक्ति से इस पे जोर लगाएं। हम निश्चित ही आगे बढ़ेंगे। और इसमें मैं थोड़ा सा और विचारों के लिए एक विस्तार देने के लिए एक बात रखना चाहता हूँ कि साथियों, हम कुछ समाज के साथ में दूसरों से भी कुछ प्रेरणा लेकर के कार्य करने की कोशिश करें। जैसा कि एक अभी महाकुंभ होने वाला है प्रयागराज में, वहाँ एक थाली एक थैला की बात चल रही है। आखिर यह क्यों ये ऐसे मिशन छिड़ जाते हैं? तो इनसे भी हमें प्रेरणा लेना चाहिए कि यही शक्ति, जन जन की शक्ति को संग्रहित करने का ही यह अभियान है कि एक थाली एक थैला। उस महाकुंभ में हर व्यक्ति के घर घर तक पहुंचने के लिए या हर व्यक्ति के दिलो दिमाग में यह बात डालने के लिए क्या है और उसे हरित क्रांति का नाम दिया। तो उसे लोगों से भी जो अच्छी बातें हैं उनसे ग्रहण करने की कोशिश करें और उन्हें अपने समाज के अंदर भी इम्प्लीमेंट करें कि हम भी अपने समाज के विकास के लिए और उसकी जागरूकता के लिए और एकता की शक्ति को बढ़ाने के लिए ऐसे किन संदेशों का या किन अभियानों का शुरुआत करें कि जिससे समाज के जन जन तक
यह बात पहुंच, जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं अपने प्रचारक विस्तारक है कि हम अपने समाज का विस्तार के लिए अपने प्रचारक चाहिए, विस्तारक चाहिए और विचारक चाहिए। तो ये विचारक या विस्तारक जो हैं, यह समाज के अंदर क्या संदेश लेके जाएं और उसके तुरंत रिजल्ट क्या मिलें, इस पर हम गौर करें। तो मेरा इस ओर भी हमारे जो मूल पदाधिकारी हैं उनसे आग्रह है कि इस पर भी अपना विचार मंथन करके कुछ ऐसे मिशन से छोटे छोटे से रखें जो समाज के अंदर, भले आज वो काम नहीं करेंगे लेकिन आने वाले समय पे जरूर जो हम यहाँ आज बीज डालेंगे वह अंकुरित होंगे और कल पे बड़े बड़े पेड़ पौधे बन करके वो हमें शीतल छाया पुष्प देंगे, फल देंगे। ऐसा भाव रख करके हम अपने काम को अग्रसर करें। तो इसमें एक बात मैं अपनी ओर से यह कहना चाहता हूँ कि कुछ नहीं तो हम अपने समाज के अंदर सबसे बड़ी जो मैं कमी महसूस कर रहा हूँ या कार्य करते हुए अनुभव कर रहा हूँ, या लोगों के जो विचार आ रहे हैं उनको भी ध्यान पर रखते हुए जो समझ पा रहा हूँ, उससे यह समझ में आता है कि आज हमारा समाज काफी जागरूक है लेकिन वह विश्वास नहीं कर पा रहा है। हम अब आपस में ही एक दूसरे पर विश्वास न करने के कारण जिस शक्ति की हम आह्वान कर रहे हैं वह शक्ति हम सृजनित करने पे असमर्थ महसूस करते हैंगे, क्योंकि यह समाज घटनाएं घटी है उससे पूर्वग्रसित होकर के लोग आज थोड़ा विचलित हैं और विश्वास करने पे वह आगे आने पे भ्रमित हैं। तो उनके भ्रम और विचलन को दूर करने के लिए, उनमें विश्वास जागृत करने के लिए हम कुछ ऐसे भी कदम उठाएं कि जिससे समाज में वह विश्वास पैदा हो और लोग समझे कि नहीं, कोई एक संस्था है जो सचमुच में ईमानदारी के साथ में और अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ में जुटी हुई है। तो हम चाहते हैं कि इसमें एक मिशन आदरणीय नागर जी है, भूपेंद्र जी हैं, हमारे आर नाविक जी हैं, ये ऐसे विचारक और बौद्धिक शक्ति को रखने वाले हमारी त्रिशक्तियाँ जो सामने नजर आ रही है, इस शक्ति से मेरा आग्रह है कि इस पे विचार कि हम ना चाहें तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि लोगों का एक आह्वान करें कि साथियों, आपको संस्था में मात्र 1 रुपए का धन देते हुए और एक एग्रीमेंट करके शपथ पत्र जो होते हैंगे उसके अनुसार वह सामग्री निषाद समाज के नाम पर कोई भी दान करे, कोई भी एक संपत्ति के रूप में वह दान करे, वह एक चम्मच से लेकर के और उसकी सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी हो सकता है, और वह सामग्री वो अपने पास ही रखे, केवल उस सामग्री पर उस संस्था का नाम दे। और जो चाहते हैं, जिनको ने ये शब्द मेरा उन लोगों के लिए है जो हमारी संस्था पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो वह संपत्ति वह अपने पास में संरक्षण में रखें, लेकिन वह हमारे ट्रस्ट के लेखा जोखा में आ जाए कि यह संपत्ति हमारे ट्रस्ट की है, सामने वाले ने दान किया हैगा। तो वह संपत्ति कुछ भी हो सकती है, जैसे कि हमने चम्मच का उदाहरण ही दिया, तो वो चम्मच हो सकती है, थाली हो सकता है, लोटा हो सकता है, गिलास हो सकता है, जमीन हो सकता है, मकान हो सकता है, यानी ऐसा कोई भी चीजें हो सकती हैं। वो भले अपने संरक्षण पे उसको रखे और जब उसको लगे कि हाँ यह हमारे, उसको जब विश्वास पैदा हो जाए उस समय समर्पित कर दे, या वो तो वैसे भी समर्पित हो ही चुकी है क्योंकि उसने स्टाम्प पेपर पे अपना लिख करके उस दान पत्र दे चुका है समाज के नाम पर, और उसे एक उस संपत्ति पर निषाद समाज का नाम भी दे दिया हैगा। तो वह समाज का ही संपत्ति, क्योंकि अगर मान लो कोई अलमारी ही रखता है तो उस अलमारी के भले उसे अपने घर पे रखे, यूज करे, लेकिन उसमें निषाद समाज वो लिख दे कि निषाद समाज को ये सप्रेम भेंट किया। और जब यदि निषाद समाज का ऐसा कोई कार्यक्रम होता है या कोई ऐसी मिशन चलते हैंगे और वहां पर वह संपत्ति उसको लाने की स्थिति बनती है कि अब लाने वाली स्थिति में जैसे हो सकता है कुर्सियां हैं, अब किसी ने कुर्सियां दान की है, अब वो कुर्सियां भले वो अपने घर में रखा हुआ, लेकिन जब हमारा कोई कार्यक्रम ऐसा समाज का होता है तो वह संपत्ति वह वहां तक लाए, या फिर समाज को जब उसको मालूम होगा कि हाँ हमारी 10 कुर्सियां किसी
उन चीज़ों का उपयोग कर सकता है, वहाँ से ला सकता है, या सामने वाला व्यक्ति जिसने अपने पास में संरक्षित रखी है वह स्वयं भी वहाँ तक पहुँचा सकता है और अपनी ही जवाबदारी से उसे अपने घर तक वापस ला सकता है। तो ऐसा कुछ भी मिशन हम अपने इसमें शामिल करें। यह मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो इस अनुसार और भी बातें हो सकती हैं। ऐसी बातों का भी हम अपना प्रचार प्रसार अपने वक्तव्यों पर रखें, तो जिससे कुछ लोग हो सकता है कि आकर्षित होंगे और समाज का विश्वास रख करके और आगे इसमें कुछ करने के लिए बढ़ सकते हैं। तो ये प्रयोग भी हम साथ साथ करते रहें, और जैसा हमारा मिशन विस्तार के लिए चल रहा है उसमें लगातार इकाइयों के गठन को लेकर के करें। और आदरणीय जी को मैं एक बात और अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारी एक जो स्मृति इकाई के लिए जो क्षेत्रीय इकाई गठित करने के लिए बात रखी थी, तो उसमें मेरी राजकुमार भाई जी से बात हुई थी, लेकिन इस समय पे वो कुछ किसी वाहन को चलाने लगे हैं जिसमें वो थोड़ा व्यस्त हैंगे, इसलिए उनसे लगातार संपर्क करने के बाद भी उनसे वह बात उस हिसाब से नहीं हो पा रही है। तो मैं उसमें लगा हुआ हूँ और अभी अन्य साथियों के लिए भी प्रयास में लगा हुआ हूँ। तो जैसा भी जो स्थिति बनेगी, और अभी क्या थोड़ा सा मेरे को कुछ स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रॉब्लम हो गया है, तो इसलिए थोड़ा भी महसूस कर रहा हूँ। तो बाकी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं लगातार आपके साथ में कदम से कदम मिला करके, कंधे से कंधे मिलाकर साथ चलने के लिए तत्पर हूँ। तो मेरा इन्हीं बातों के साथ में सभी साथियों को सादर नमस्कार करते हैं। जय भारत। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद सर। आपकी आवाज़ से ही लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ये हमको पहले ही लग रहा था, और ये आपने बाद में बता भी दिया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। और इकाई गठन की आप साथ यदि रहते हैं तो निश्चित है अपने आप जो है कि इकाई गठन होती चली जाएगी। राजकुमार जी थोड़ा सा व्यस्त हैं, निश्चित है कि वो उस पर सक्रिय हैं और कार्य वो करेंगे। थोड़ा नया जो है कि वाहन होने की वजह से थोड़ा सा असमंजस में है, और चूँकि अभी हमसे बात नहीं हुई, मैसेज उन्होंने किया था, मैसेज किया था, तो निश्चित है कोई दिक्कत नहीं। आप उससे जो है कि टेंशन उसका न लें, और कार्य धीरे धीरे होता रहेगा और होगा, निश्चित है। आप सभी लोग जैसे ही प्लस भावना से हैं ऐसे ही प्लस भावना से रहेंगे, निश्चित है कि विकास होता ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। एक नए साथी जुड़े हुए हैं, विभा कुमारी नाम से बच्ची का लगता है या मैडम का, किसी का भी वो हो, विभा कुमारी नाम से उनका आईडी सामने आ रहा है। नए साथी जुड़े हुए हैं तो वो माइक ऑन करें और अपना बात, अपना परिचय दें, फिर उसके बाद हम अपने राष्ट्रीय विस्तारक राजाराम नाविक जी के पास चले। जी, विभा कुमारी नाम से कोई आईडी सामने आ रहा है, अभी अभी जुड़े हुए हैं, पुराने साथी दिखाई दे रहे थे, वीडियो ऑफ हो गई है। तो माइक पे टच कीजिए, माइक पे टच करके आप अपनी बात रखिए। जी, विभा कुमारी नाम से आईडी आ रहा है, कोई भी हो, कोई भी साथी हो, क्योंकि उनके सामने तो वो नाम आता नहीं है। तो पुराने साथी थे, अभी अभी जुड़े थे कुछ देर पहले, कोई पुराने साथी हैं विभा कुमारी नाम से, तो सामने तो नहीं आ पा रहे हैं। फिर विभा कुमारी नाम से जो साथी जुड़े हुए हैं उनसे आग्रह है कि वो अपना माइक ऑन करें और अपनी बात रखें। देखिए, आप नहीं रख पा रहे हैं तो भाई दिक्कत है। खैर, अपने ही लोग होंगे, मैं जहाँ तक अपने ही लोग समझ करके मान रहा हूँ कि अपने ही लोग हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि भाई सामने आए और अपनी बात रखें, जो भी बातें हों उसको सामने रखें। चलिए, नहीं रख सकते हैं तो अब हम लोग लगभग सभी लोगों का राय हो चुका है, सभी लोगों से राय आ चुकी है। अगर किसी का कोई प्रश्न छूटा हो तो वो उस पर अपनी बात रखें, अन्यथा फिर हम चलें अपने राष्ट्रीय विस्तारक राजाराम नाविक सर के पास। चलिए, किसी का हैंड रेज नहीं है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है, फिर हम चलते हैं नाविक सर के पास। नाविक सर जी। धन्यवाद सर। और धन्यवाद। मीटिंग में उपस्थित सभी हमारे अफसर हैं, राजेंद्र जी हैं, रमेश जी हैं, लगातार से जुड़ते रहते हैं, राजेंद्र चौधरी जी हैं, और जो बंगाल से
साथी लोग जुड़े थे, सभी का स्वागत है। और केतन सोंधिया जी सतना से हैं। मैं थोड़ा बीच में रुका हुआ था, तो केतन सोंधिया जी से विचार हम लोग सुन पाए हैं क्या? जी सर। के सुन लिए हैं उससे विचार ना? हाँ, केतन सोंधिया जी ये रीवा से हैं, जिला विस्तारक। हाँ, रीवा से। इनको आज घोषित किया गया। इन्होंने जिला विस्तार का बात किया है कि हम रीवा जिले का विस्तार हम करेंगे। जी, बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। जी। कि मैं अभी थोड़ा सा उसी भाग दौड़ में था, तो कल पूरा दिन था, थोड़ा सा निकलना था जल्दी, लेकिन फिर रुक गया हूँ। वहाँ से फ़ोन आया कि थोड़ा रुक कर आइए, नहीं तो जल्दी निकलता, उसी काम में जाता सरस्वती घाट में। तो अब जी। थोड़ी देर में निकलता हूँ। तो चलिए अब विषय पर आते हैं कि सबसे पहले तो मेरा आप सभी से आग्रह और निवेदन है कि ये जो हमारी मीटिंग होती है, इसकी रिकॉर्डिंग अगर साहब करते हैं, और रिकॉर्डिंग को निषाद समाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम सबके बीच में लाते हैं। तो आप सभी से आग्रह है कि अगर उस यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर जब समय मिले तो ज़रूर देखा करिए। अगर पूरा सुन पाते हैं तो ठीक, अगर आप मीटिंग में रहते हैं तो अच्छी बात है, रहते ही हैं। और अगर नहीं रहते हैं तो अगर वो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर वो आप उसको मैसेज आज संदेश आपको मिलते रहेंगे, और फिर उसको आप देख सकते हैं और लोगों को रेफ़र भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं कि ये मीटिंग हमारी चलती है, इसको आप सुनिए, देखिए और समझिए, उसके बाद हमारे बीच में आइए। सभी साथियों ने अपने विचार रखे, भूपेंद्र सर ने रखा, राजेंद्र जी ने रखा, हमारे सभी साथियों ने रखा, और कि भाई जो जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतना बड़ा समय तो लगेगा। ये बिल्कुल सच बात है, और लक्ष्य हमारा बड़ा है, धीरे धीरे हम उसमें कदम बढ़ा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ निश्चित रूप से, और ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि हम रुके नहीं हैं। भले समय ज़्यादा लग रहा है, लेकिन हम एक एक कदम अवश्य आगे बढ़ रहे हैं। हम स्थिर भी नहीं हुए हैं और पीछे को भी नहीं हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। यही हमारी ताकत है, ये हमारा हौसला है। और ये ताकत और हौसला कब और सक्रिय होगा? जब हम सभी साथी जो सुन रहे हैं या उनसे जुड़े हुए साथी हैं वो भी साथ देंगे, तो फिर हम और बहुत आगे बढ़ जाएंगे, समय के अनुसार आगे बढ़ते रहेंगे। अभी हमारे बीच में त्रिलोकीनाथ जी जुड़े थे, जिससे आपने बताया कि अगर वो पॉलिटिकल में इंटरेस्ट रखते हैं लिए, तो आपने सजेस्ट किया था कि मतदाता मंच बनाइए। तो ये चीज़ मुझे और दोबारा याद आई कि इस विधि में हर एक फील्ड के लिए जो आदमी सक्रिय है, जो साथी सक्रिय होना चाहता है, जिस फील्ड में वो रुचि रखता है, सबके लिए इसमें कह सकते हैं एक उपाय या तरीका बताया गया कि उस फील्ड में आप समाज का योगदान दे सकते हैं, और समाज के लिए योगदान करते करते आपका भी उसमें हित समाहित हो जाएगा, क्योंकि समाज का हित होगा तो निश्चित रूप से हम सभी का हित होगा। ये इसकी खासियत है, और जितना भी हम इसको समझेंगे, कह सकते हैं, उतना ही उसमें और अच्छाई और गहराई मिलती जाती है। मैं तो इसमें एक अपना इंटरेस्ट, जो मेरा फील्ड है अभी, मेरा तो एजुकेशन वाला इंटरेस्ट है कि छोटे बच्चों ही सहित एजुकेशन के फील्ड में हम लोगों को जागृत करें, और संस्कृति के रूप में एक स्थायी कुछ बनाने का जो प्रयास कर रहे हो, 1 डेढ़ से 2 महीने में स्थायी रूप से दिखने लगेगा। तो कह सकते हैं मैं संस्कृति के फील्ड में और शिक्षा के फील्ड में अपना व्यक्तिगत जो हो सकता है रुचि है, उसका योगदान आपके बीच में आएगा बहुत जल्दी। ये मेरा आश्वासन है, या कहें कि बिल्कुल कुछ दिन में निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है आप अगर आएंगे यहाँ तो मेरे लिए और सौभाग्य की बात। ऐसे ही इस फील्ड या इस विधि को पढ़ें और समझें कि किस फील्ड में आपकी रुचि है, उस फील्ड को आप सेलेक्ट कर लें और उसके अनुसार फिर उसमें सक्रिय हो जाएं। जैसे भी राजेंद्र जी ने बताया कि राजकुमार जी के माध्यम से स्मृति मंच या स्मृति इकाई का गठन हो रहा है, जिसमें यह है कि हमारे बीच से जो साथी चले जाते हैं परिवार के, समाज के, तो उनकी याददाश्त में हम अनावश्यक खर्च न करके उसमें फंड एकत्रित करें और उस फंड को सामाजिक हित में लगाएं। तो इसी प्रकार हर एक फील्ड से जो हमारे साथी जुड़ रहे हैं, अभी हमारे बंगाल से बुद्धू चौधरी जी जुड़े थे, उनके लिए व्यवसाय वाला जो एक अध्याय है वो बहुत उपयोगी होगा, उसको देख सकते हैं। राजेंद्र चौधरी जी हैं, राजेंद्र चौधरी अच्छे मार्गदर्शक हैं, अच्छे वक्ता हैं, और वो भी इंटरेस्ट रखते हैं चुनाव पॉलिटिकल फील्ड में। तो ऐसे जो बुजुर्ग साथी हैं या अनुभव साथी हैं, उनके लिए तो कोई स्पेसिफिक फील्ड नहीं कह सकते, उनके लिए सभी फील्ड और उन्हीं के माध्यम से आगे बढ़ना है। हम उनको ये नहीं कह सकते इस फील्ड को आप चुनें, ये सब अनुभवी साथी हैं, इनके लिए तो सभी फील्डों में सहयोग देना है और मार्गदर्शन देना है।
करने का जो बहुत आसान 3 साथी की मिनिमम ज़रूरत है, उसको गठित करें। और जो नए साथी आ रहे हैं, नई नई जिम्मेदारी मिल रही है, उनको शुभकामनाएं हैं और उम्मीद है कि आप उसमें आगे बढ़िए। अगर कोई समस्या आती है किस प्रकार की, जरूर हम आपस में डिस्कस करें कि ऐसी ऐसी बाधाएं आ रही हैं, या कहें कि ऐसे ऐसे परेशानियां कह लें, या इस फील्ड में इसको हम आगे थोड़ा बढ़ाने में दिक्कत हो रही है, ये शेयर करें आपस में तो सोल्यूशन निकले। ये मेरा आग्रह है। और कोई ना कोई एक छोटा सा लक्ष्य ले लें, इस विधि के अनुसार या इस समाज हित के अनुसार पूरा करके दिखाएं, फिर हम लोगों के बीच में लेकर जाएं कि देखिए हमने ये काम है ना, कि जब हम कोई अच्छा काम करें तो उसका प्रचार प्रसार यथासंभव जो उचित हो, अनुचित नहीं, वो जरूर होना चाहिए। होता क्या है कि जो दूसरे फील्ड में काम करने वाले हैं, सामाजिक सेवा के अतिरिक्त लोगों की बात करता हूँ, तो वो छोटी सी बात को बहुत प्रचारित करते हैं और बार बार प्रचारित करते हैं, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ कर दिया। हमारे सामाजिक साथी बहुत कुछ काम करते हैं और अपना बहुत त्याग करके करते हैं, पूरे मनोभाव से करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग, जो हमारी प्रवृत्ति, हम सबकी आदत होती है कि किसी भी चीज़ को स्वयं यानी आत्म प्रशंसा वाली बात से हम थोड़ा बचते हैं। तो अगर वो कारण हमारे काम किसी सामाजिक संगठन, कोई अपने ही नहीं, उस सामाजिक संगठन के अच्छे कामों का प्रचार प्रसार नहीं हो पाता, तो वो पब्लिक के बीच में संगठन ऐसा कर। क्योंकि जब आप देखेंगे किसी भी बड़े स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के सामाजिक संगठनों को देखेंगे, तो उन लोग जब कोई कार्यक्रम करते हैं क्षेत्रीय स्तर पर या छोटे से जो कहीं इकाई रहती है, उसमें भी काम करने वालों की संख्या 5, 6, 7 ही रहती है। लेकिन जब वो अपने उद्देश्यों में लगे रहते हैं, अपनी बात को लोगों के बीच तक बार बार याद दिलाते रहते हैं, फिर जब वो को राष्ट्रीय स्तर का करते हैं या फिर बड़े स्तर का साल भर के कार्यक्रम करते हैं, तो वहाँ उनकी उपस्थिति दिखती है। तो वैसे ही अगर हम जो यहाँ, फिर हम जब एनुअल कोई टारगेट सेट करेंगे, फिर वहाँ पर हम जब हमारे विचार सब लोगों तक पहुँच जाएंगे, तो पहुँचेंगे, तो उसको फिर लोगों के बीच में जोड़ना। तो मेरा कहने का सारांश यही है कि अच्छे कामों का भी प्रचार होना चाहिए, अच्छे कामों का भी सर्कुलेशन होना चाहिए उसमें और लोगों के बीच। साथ ही मैंने पहले YouTube चैनल सब्सक्राइब करने की बात कही, और साथ में ये भी निवेदन है कि जब ये मैसेज हम आपस में हमको मिलता है कि हम निषाद समाज की मीटिंग संडे को करने जा रहे हैं या मंगलवार को मीटिंग करने जा रहे हैं, तो अपने जितने भी साथी परिचित हैं उन तक ये संदेश पहुंचाएं। जैसे आज के संदेश का या मीटिंग का जो हमें उद्देश्य वो लगा, सफलता दिखी कि आदरणीय चौधरी जी, राजेंद्र चौधरी जी के माध्यम से कम 2 साथी, नए साथी जुड़े थे। तो इस प्रकार जब हम अपनी बात या अपने लोगों की बात अधिक लोगों तक पहुंचाते हैं, दूसरों के माध्यम से जब बात पहुंचती तो उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। स्वयं पहुंचाते हैं तो उसका प्रभाव उतना लोग कम समझते हैं, लेकिन अगर दूसरा कोई रेफर करता है, जिसको बोलते हैं रेफरेंस, संदर्भ वाली बात में दूसरा कोई बताता है कि वो काम अच्छा हो रहा है बनिस्पत जो कर रहा है उसके तुलना में, तो शायद उसको ज़्यादा लोग अहमियत देते हैं। ये मानवीय प्रवृत्ति है। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि इन संदेशों को, इन बातों को बताएं कि हम ऐसा कर रहे हैं, हमारे नागर साहब के नेतृत्व में ऐसा हो रहा है, और समय निकालिए, जुड़िए, तो फिर जुड़ेंगे साथी और सहमत भी होंगे। धन्यवाद। मैं अभी इतना ही कहूँगा, और समय परमिट करे तो जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिशा निर्देश हमेशा हम लोगों के साथ है, और आपके दिशा निर्देश भी हमारे हर प्रयास है, और निश्चित बात से हम लोग सफलता अवश्य मिलेगी। ये अब मध्य प्रदेश विस्तारक जुड़े हुए हैं, तो जी आपको आपके केतन भैया जी रीवा का जो है कि विस्तार करने के लिए एक्सेप्ट किए हैं, और वो रहने वाले तो संभवतः सतना से हैं, बॉर्डर पर ही हैं। तो केतन सोंधिया जी आपके सूची में जुड़ चुके हैं। तो जी आज और अपनी बात को रखिए, और फिर उसके बाद हम लोग नीलम दीदी को सुनेंगे। जी मैं आज मीटिंग में हुए समस्त स्वजाति बंधुओं को जय माजी, जय निषाद। आदरणीय जी जिस तरीके से अभी हमारे आदरणीय जी नाभिक जी ने बोला है, इसको मैंने इसके पहले की मीटिंग में दोहराया था कि अपनी जो मीटिंग हो रही है तो वो पूरे सबको इसका जानकारी नहीं हो पा रही है, और जो भी चीजें दिखती है वो ही एक उदाहरण के तौर में बिकती है, उदाहरण है जैसा।
तो मेरा यही कहना है कि हमें इसका प्रचार प्रसार और कोई भी सांस्कृतिक प्रोग्राम ऐसा या कुछ परिचय सम्मेलन, जैसे मैंने इसके पहले ये चीज बोली थी कि अपने समाज का कुछ परिचय सम्मेलन या जैसे कोई निषाद उसी तरीके से अपने को भी कोई चाहिए, तो उसका आपने उदाहरण आपको दिया था कि इसका हम वो बना रहे हैं, हर जगह इसका प्रोग्राम करेंगे, सांस्कृतिक प्रोग्राम। तो मेरा वो कहने का और दूसरा यही विचार कि ऐसे मोबाइल में कि वो इस मीटिंग को अटेंड कर सके। अभी अपने समाज में और भी हैं तो जिनके पास नेटवर्क नहीं है या मोबाइल नहीं है, तो वो पर्सनल भी जुड़ सके और जो है वो पहुंच सके। तो ये है कि कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। और आज की जो मीटिंग का था, तो उसकी पूर्व में सूचना हमको नहीं मिल पाई, क्योंकि मैंने भी कुछ साथियों से बोला था, तो मैंने उनको बोला जरूर था, वो उनके मिल पाई जिस कारण वो जुड़ नहीं पाए। तो ये राष्ट्रीय उसकी ऑलरेडी नाभिक जी का वो दे रहे हैं गाइड का। तो ऐसे मेरा निवेदन है कि उसका भी दिन पहले से, इस आज की जैसे मीटिंग होती है इतवार की इतवार, संडे की संडे, तो उसकी भी जानकारी हमेशा 2-3 दिन पहले दी जाए। मैं आज इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि जो आपने एक चीज़, एक प्रश्न जो है कि पिछली बार भी था और वही प्रश्न फिर दोबारा आपका है कि जैसे कोई हम प्रचार टाइप में कार्यक्रम, तो अभी कार्यक्रम के लिए तो आपके जबलपुर का अक्टूबर के लिए निर्धारित है कि जबलपुर का पूरी क्षेत्रीय कार्यक्रम आपके पर्सनल लॉ के अनुसार जब अक्टूबर में होगी, तो अक्टूबर के लिए आप पहले से तैयारी कर सकते हैं। वो अभी से लेकर के कोई उसका जो है कि जो नाम रखना चाहे वो नाम रख सकते हैं। अब वो आपकी जबलपुर इकाई, आप जबलपुर प्रदेश और प्लस आपका आसपास क्षेत्र करके, तो वो आप पहले से कोई पेपर कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लीट करके कोई प्रारूप की कैसे आपको करना है, तो वो आप निर्धारित करके उसका प्रचार आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आप स्वयं, चूँकि प्रदेश स्तर के आप प्रदेश विस्तारक हैं, तो वहाँ की जिम्मेदारी वो आपके ऊपर है, आप उसको कैसे कर सकते हैं, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। हाँ, कोई जैसे अगर योग्य नहीं होगा या नहीं होगा, तो उस पर हम लोग टीका टिप्पणी जो भी होगा वो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप वहाँ के लिए स्वतंत्र हैं जी। तो अब हम नीलम दीदी के पास चलेंगे। नीलम दीदी। सभी पदाधिकारियों को जय निषाद राज। और मीटिंग में उपस्थित समस्त पदाधिकारीगण, समाजसेवी सदस्यगणों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथ ही हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी राजेंद्र केवट जी का स्वास्थ्य समस्या खराब हो गया था, अभी मीटिंग में जुड़े हैं। अच्छा है, देखकर बहुत अच्छा लगा। और ईश्वर से यही कामना है कि हमारे सभी पदाधिकारीगणों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, सभी संपन्न रहे, खुश रहे। आगे भी हम जैसे ऑनलाइन मीटिंग करते रहे। अब हमारे पर्सनल समाज लॉ की बात करते हैं। ये जो 26 भारत के अनुसार शासन समिति के पद बनाए गए हैं। प्रश्न ये था कि क्या भारत देश में उन पद पर जिम्मेदार पदाधिकारियों को पदासी दिया जाएगा? बात का जवाब आदरणीय नागर जी से चाहती हूँ।
रिस्क है वो हर स्तर के लिए एकदम बराबर सेट बैठता है। जैसे अब आपने भारत की बात की, तो भारत राष्ट्रीय जो स्तर है वो ये तो राष्ट्रीय स्तर हो गया। राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी तो हर एक हालत में कार्यकारिणी उसकी गठित की जाएगी और समय भी है। जैसे अब जबलपुर से मिल चुके हैं प्रकाश कुमार माझी जी, जबलपुर विस्तारक। तो जितने विस्तारक जब मिल जाएंगे तो उन्हीं विस्तारकों से आपके जो है कि प्रदेश का पूरे प्रदेश का, जैसे जबलपुर के प्रकाश माझी जी हैं, राजेंद्र चौधरी जी विस्तारक जो है कि आपके बंगाल हैं और पश्चिम बंगाल के हैं। अभी उत्तर प्रदेश के विस्तारक के विषय में कोई जो है कि ऐसा कोई नाम नहीं आया है और न ही कोई व्यक्ति आए हैं। तो अब अदर जैसे बिहार के लिए एक व्यक्ति का नाम आया था लेकिन बिहार के साथी नहीं आए। तो जैसे ही सभी प्रदेशों के विस्तारक आ जाते हैं तो उसके बाद जो राष्ट्रीय स्तर पे दिल्ली बैठे होंगे, या आपका अब सवाल जो ये आ रहा है कि हमारा राष्ट्रीय जो इकाई होगा, राष्ट्रीय कार्यालय होगा, तो वहाँ के स्थानीय क्षेत्र से प्रबंधक और कोषाध्यक्ष होने चाहिए पर्सनल लॉ के अनुसार। तो पहले यह निर्धारित हो जाए कि हमारा राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ बनेगा। ज्यों अगर वो निर्धारित हो जाती है तो तुरंत उस पर हम लोग अग्रसर हो जाएंगे और प्रयास जो है कि वो हो जाएगा। निश्चित है उसमें समय लगेगा थोड़ा सा और होना तो तय है। तो वो पूरे प्रदेशों से लेकर के बनाना है शासन समिति, और चूँकि राष्ट्रीय इकाई अभी ऐसा घोषित नहीं किया गया है, तो जो ही होगा निर्धारित हो जाएगा कि हमारा जबलपुर में रहेगा या दिल्ली रहेगा, तो वहाँ के स्थानीय इकाई में तुरंत वहाँ का राष्ट्रीय स्तर का अकाउंट खुलवा करके वो क्लियर हो जाएगा कि ये हमारा यहाँ से राष्ट्रीय विस्तार होगा। जी, और कोई प्रश्न? जी ठीक है। अगला प्रश्न हमारा ये है कि ये जो सभी पद दिए जा रहे हैं, जैसे विस्तारक का पद दिया जा रहा है और अन्य तरह के अलग अलग पद हैं, तो हाँ। क्या वह सभी पद लिखित रूप में दिए जाएंगे? जी, लिखित रूप में दिए जाएंगे, पूरे पद लिखित रूप में दिए जाएंगे। जहेज से ही अब देखिए रह गई बात कि जैसे जितने विस्तारक हैं, अभी कोई विस्तारक सदस्यता शुल्क लिया ही नहीं है। अब आप लोगों का जो आप लोगों का पद है कार्यकारिणी का, तो वो पद तो आप लोगों को दिया जा चुका है। शायद आप लोगों के पास प्रमाण पत्र हम भेजने में कंप्लीट है लेकिन भेज नहीं सके हैं, लेकिन फिर भी उसमें तो आप लोगों को लिखित में तो दिया ही जा चुका है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग तो पद जो यहाँ से मुहर लग के जा चुकी है, तो ऐसी स्थिति में आप लोग तो कंप्लीट पद पे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो सदस्यता नहीं लिया है उसको तो अभी हम नहीं भेज पाए हैं, और जब तक वो सदस्यता शुल्क भेज करके और सदस्यता आप दिखाएंगे नहीं कि हाँ हमने सदस्यता शुल्क चाहे जबलपुर के खाते में और चाहे जौनपुर के खाते में आप भेज चुके होंगे, तुरंत आईडी आप भेजिए, आपके पास भेज दिया जाएगा। तो ये थोड़ी सी इसलिए अभी ब्रेक है। जो भेजेगा उसी को हम भेज पाएंगे, जो नहीं भेजेगा तो हम उसको कैसे भेज पाएंगे, ये तो आप ही समझ रही हैं। हमारे यहाँ से जो सदस्यता शुल्क दिया गया है जी। तो सभी के पास वो सदस्यता शुल्क की राशि भी दी गई है आदरणीय राजेंद्र केवट जी के द्वारा। वो हमारे पास भी आ चुकी है और आपकी इकाई में भी है। जब पद लिया जाएगा तो उसके लिए भी क्या कोई राशि निर्धारित की गई है? जी नहीं, जी नहीं, पद के लिए कोई राशि निर्धारित नहीं की गई है किसी भी पदाधिकारी के लिए, क्योंकि वह स्वयं अपना एक समय देते हैं। देखिए यहाँ यही सबसे बड़ी चीज़ है कि वो एक अपना समय देते हैं, अपना समय के साथ अपना कार्य देते हैं, गतिविधि देते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके ऊपर कोई बर्डन हम लोग अलग से नहीं डालेंगे। ऐसा कोई पदाधिकारी के ऊपर कोई बर्डन नहीं डाला जाएगा कि पदाधिकारी कोई अलग से जो है कि शुल्क दे। ठीक है, केवल सदस्यता शुल्क बराबर जो है कि जैसे सदस्यता शुल्क 100 रुपये दिया गया है, और वो सदस्यता शुल्क आप अकेले का नहीं है। वो सदस्यता शुल्क 100 रुपये आप देते हैं तो वो पारिवारिक सदस्यता है। यहाँ पे निषाद समाज पर्सनल लॉ आपको पारिवारिक सदस्यता प्रदान करता है, व्यक्तिगत सदस्यता नहीं मानता है। वो आपका पूरा परिवार का सदस्यता है, आप दी हैं तो आपके पूरे परिवार का। रह गई बात कि जैसे ही पंजीकरण जब होगा और पता चलेगा कि ये आपके परिवार से आपका सदस्यता शुल्क आ चुकी है, तो आपके परिवार का सदस्यता शुल्क नहीं लिया जाएगा। जी, और कोई ठीक प्रश्न? है, धन्यवाद। आगे का मेरा प्रश्न ये है कि निषाद समाज ट्रस्ट के माध्यम से जो हम लोगों को कार्यक्रम जबलपुर में आयोजित करना है,
जी तो उसमें मुख्य कितने लोगों को लेकर हम लोग कार्यक्रम कर सकते हैं, और क्या अन्य समाज के लोगों को भी इस ट्रस्ट में जोड़ सकते हैं और कार्यक्रम में भाग लेने की उनको अनुमति दे सकते हैं? देखिए नीलम हम जी, मैं बोल दूं क्या जी नागर बोलिए। साहब? जी अ, नीलम जी, हम राम या जबलपुर के साथी जब कुछ ऐसा प्लान करेंगे तो पहले हम लोग डिसाइड कर कि हम ये प्लान या कार्यक्रम करना चाह रहे हैं। फिर हम जो है आपस में डिस्कस करें, जो भी 8-10 साथी हैं। उसके बाद जो हमारा कार्यक्रम फाइनलाइज हो जाए और हमारी जो इच्छा हो कि हम ऐसे लोगों को भी जोड़ना चाहते हैं, कार्यक्रम में हम लोग उपस्थिति होना लाना चाहते हैं, फिर हम इनसे बात करेंगे, वो ज़्यादा बेहतर होगा। और उनके पहले मैं नागर साहब के पहले ही बोल दूं कि चूंकि कार्यक्रम जो हमारा हो वो सांस्कृतिक उत्थान को लेकर होगा या शिक्षा प्रदान करने को लेकर होगा, तो जहाँ पर कोई लोगों को हित यानी डायरेक्ट हित दिख रहा होगा, तो स्वाभाविक रूप से चूंकि निषाद समाज का पर्सनल लॉ है, तो पहले हम निषाद समाज के लोगों को ही वरीयता देंगे, ये रहेगा। और उसमें मान लो हम कोई कार्यक्रम कर भी रहे हैं, उपस्थिति की बात कर रहे हैं, तो वहां पर अगर कोई आके उपस्थित हो जा रहा, साथ में हमारे उस कार्यक्रम को सुनता है, देखता है, समझता है, तो हमें पहले से आकलन कर लेना कि वहां आने वाला कोई उसमें अननेसेसरी विरोध या कहें दुष्प्रचार वाला ना आए। जो हमें एक आशंका हो तो उसको ना बुलाएं, और जिसको ये हो कि नहीं, भले ये किसी दूसरे कास्ट का हो, अगर वहाँ के बैठता है, देखता है, सुनता है, पॉजिटिव माइंड का है, तो उसमें बुलाने में दिक्कत नहीं होगी। मैं इतना समझ पाया हूँ, बाकी नागर साहब और उसको बता सकते जी धन्यवाद सर, आपने एकदम सही बताया। ये तो निश्चित है दीदी कि कार्यक्रम जैसे ही हम तय कर लेते हैं, कार्यक्रम जब तय हो जाती है तो तय होने के बाद हम कोशिश हमेशा यही करें कि विरोधी माइंड के, चूँकि इसलिए आपका पर्सनल लॉ एक व्यवस्था देता है कि जैसे अपने लिए ही व्यवस्था दिया है कि आपके विरोधी परिवार पंजिका, स्थानीय स्तर पे विरोधी परिवार पंजिका भी रहेगी, या हर स्तर पे विरोधी परिवार पंजिका रहेगी कि जो विरोधी सदस्य है तो उससे बचने का प्रयास किया जाए, कि ताकि, क्योंकि निश्चित है उसको केवल छोड़ दिया जाए वो सोचने के लिए, जानने के लिए, कि जब वो जानेगा और हमारे कार्यों को अच्छा देखेगा और उनको प्लस लगेगा तो वो अपने आप आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उनसे बचने का प्रयास किया जाएगा। और बाकी जैसे अपने समुदाय में ये भी हमको गौर करना है कि अगर वो अपने जलवसी समाज से हैं, निषाद समाज से हैं और जल जंगल पहाड़ के वासी हैं, जल जंगल पहाड़ से आते हैं, इस समुदाय से आते हैं, तो उनको तो हमें लेना ही लेना है, उनको हमें नहीं छोड़ना है। हाँ, हमारे जो विरोधी प्रकृति के हैं, अब विरोधी प्रकृति के 2-4 लोग हैं, तो उनको अब अपने समाज में भी विरोधी प्रकृति के हैं, तो अपने समाज के जो विरोधी प्रकृति के हैं उनको, उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए, जैसा आपने भी 2-1 जगह किया भी है। हम उसको उदाहरण के स्वरूप में नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन दीदी ने भी ऐसा किया है कि अगर कोई विरोधी स्वरूप का समाज में सामने आ रहा है तो उसको आप नेग्लेक्ट करती हैं। तो ये तो आपका उत्तर आपके पास ही है जी। और आईडी सानी सर, जो और कोई प्रश्न दीदी? जी, सारी शंकाओं का समाधान हो चुका, समस्याओं का हल भी मिल गया। हमारा ये कहना था कि कोई पर्सनल जो निषाद समाज ट्रस्ट की मीटिंग है उसको जी कोई एक फिजिकल मीटिंग रखी जाए, तो सारी जो बातें हैं हम लोग क्लियर कर पाएंगे, और कार्यक्रम के लिए भी व्यवस्थाएं जब, तो इसका हमें उत्तर देते हुए और हम अपनी बात को विराम देते हैं। ठीक है, जब आप चाहें, जबलपुर इकाई जब चाहती है, जब वो चाहे, तो सेकंड सैटरडे या संडे और फोर्थ सैटरडे या संडे का समय ले करके आप निर्धारित कर लीजिए, हम लोग आ जाएंगे। फिजिकल जो है कि बैठक में आपने सकेगा कि आप जबलपुर स्तर का रखना चाहती हैं या जिस स्तर का, तो उस स्तर तक वो आराम से प्रचारित प्रसारित हो सके। ठीक है जी। और सर अब वास्तव में समय भी हो चुका है, आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। आरडी सानी सर आए हैं और कृष्णा चंद करके कोई साथी जुड़े हुए हैं, तो हम कृष्णा चंद जी, कृष्णा चंद नाम से साथी जो जुड़ रहे हैं, उनसे चाहेंगे कि अपना परिचय और 2 मिनट में अपनी बात को रखें, और फिर हम वैज्ञानिक सर कृष्णा चंद जी, कृष्णा चंद नाम
देखिए आप बात नहीं रख रहे हैं, ये उचित। हैंड रेज किए हैं, और हैंड रेज किए, हैंड को आपने टच किया तो हैंड रेज हुआ, तो उसी तरह आप माइक को टच टच कीजिए, माइक ऑन हो जाएगा। अपनी बात रखिए। कृष्णा चंद नाम से, हाँ जी। नहीं हो रहा है सर, हाँ हो गया हो गया, आवाज बोलिए नहीं अपनी। जा रही। आवाज आ रही है, अपनी बात सभी रखिए। सभी सभी निषाद समाज ट्रस्ट के साथियों को नमस्कार हमारा। और हम दीवानी जौनपुर में अधिवक्ता हैं, निषाद समाज ट्रस्ट के विधानसभा अध्यक्ष भी हैं साहगंज के सर। और जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, वो ऑन नहीं हो रहा था हमारा, तो अभी हो गया है। तो अब सर सबसे परिचय करा दीजिए। नागर सर तो हमें जानते हैं खैर, और सर एक दो बार जुड़े भी हैं आप लोगों से। तो आप चलिए हम परिचय करा देते हैं, भैया आप का समय से। मार्गदर्शन मिलता रहता है उसी तरीके से। जी हाँ भैया। आप समय से जब जुड़ेंगे तो सबका परिचय ऑलरेडी हो जाएगा। और आप चलिए ठीक फिर है। हम स्टार्ट में थोड़ा सा परिचय दे देते हैं। आप कृष्णचंद, ठीक। चूँकि हम लोग थे, तो कृष्णचंद बिंद आप हैं वहाँ से, शाहगंज से आप उपाध्यक्ष पद पे हैं जौनपुर जिला इकाई में। और वैज्ञानिक सर आर.डी. साहनी साहब जुड़े हुए हैं। हमारे राजा राम निषाद नाविक सर जो है कि जुड़े हुए हैं जबलपुर मध्य प्रदेश से। भूपेंद्र निषाद सर जुड़े हुए हैं इलाहाबाद से। राजेंद्र सिंह केवट जिला इकाई जबलपुर के जिला अध्यक्ष जी जुड़े हुए हैं, तबीयत खराब होने के बाद भी आप जुड़े हुए हैं। राजेंद्र चौधरी जी पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं, बंगाल के विस्तारक। प्रकाश कुमार माझी आप जुड़े हुए हैं जबलपुर से, जबलपुर विस्तारक। और पूरा मध्य प्रदेश विस्तारक, सॉरी जब मध्य प्रदेश विस्तारक। और उसके बाद राजेंद्र चौधरी तो है ही हैं, रमेश कुमार जी जुड़े हुए हैं, अशोक कुमार जी भी जुड़े, और केतन सोधिया रीवा के हैं, नीलम दीदी मध्य प्रदेश से वो जिला इकाई के अधिकारी। तो ये इतने सारे जुड़े हुए, इसके अलावा और आए और गए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे पास चलेंगे, अपनी बात को रखेंगे सर जी। आशीर्वाद के रूप में 2 शब्द आप बोलिए सर। माइक ऑन नहीं हो रहा है सर। ऑफ है, ऑन नहीं हो रहा है। आप कुछ कह रहे हैं लेकिन माइक ऑफ है, आवाज़ नहीं पहुंच रही है। जी सर। सबसे तमाम साथियों को मेरा नमस्कार। और मैं बिल्कुल, मुझे ज्ञात नहीं था कि आज सुबह में ही यह कार्यक्रम तय कर दिया गया है, तो बड़ा अच्छा लगा। अंत में मैं जुड़कर भी मैं सौभाग्य मानता हूं अपने को। तो सबसे पहले मैं तो आज के संयोजक को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। राजा राम सर भी उपस्थित हैं, हमारे भूपेंद्र सर हैं जो गागर में सागर भरने का काम करते हैं, उनको मैं पुनः नमस्कार करता हूं। आज विषय मैं पढ़ नहीं पाया था, तो झलक हमको लगा है कि पक्ष और विपक्ष, तो पक्ष विपक्ष का सीधा साधा अर्थ है कि विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। जब आपकी आलोचना नहीं होगा कामों का, तब तक आपका जो भीतर का जज्बा है निकलने का प्रयास नहीं करेगा। तो जितना टॉर्चरिंग आप होंगे उतना आप मजबूत होंगे। इसलिए विपक्ष का भी होना जरूरी है, उसका भी हम सम्मान करते हैं। वो मेरे गलतियों को हमेशा जो है निकालते रहे और मैं अपने आप को सुधारते रहूं। तो मेरा है क्या विपक्ष वो मजबूत रहे, आलोचक भी बढ़े, प्रदान करते रहे, ताकि मैं मजबूती से उद्देश्य में आगे बढ़े। हो सका तो इस पर ज्यादा अनुभव है, इन्होंने भी बताया होगा पूर्व में, आज तो मैं सुन नहीं सका। मैं बड़ा अपने को अनलक्की समझ रहा हूँ। इनका वक्तव्य हमेशा जो है सो प्रेरणा स्रोत रहता है और इनके वाणी से लोग लाभ उठा रहे हैं। तो ऐसे लोगों का इस मंच पर ही होना अपने आप में एक विकास और डेवलपमेंट का साइन है। जिस समय हम लोग अपने आप को छला हुआ और डरा हुआ महसूस करते थे, आज हमको बुलंदियों का महसूस होता है कि इतने लोग जो है आज एक मंच के एक दूसरे को साहस देने का प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये एक मेरी जो है सो कि बहुत बड़ी ताकत है और जनमत में ही बहुत बड़ी ताकत है।
आप अकेले जितना भी विद्वान धनवान हो, लेकिन यदि जनमानस में आपका पैठ नहीं है तो आप निर्धन हैं। तो लोगों ने आपने जनधन कमाने का प्रयास किया है और एक बहुत बड़ा शक्ति है, और इस शक्ति से हम लोग आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से मैं अपने उद्देश्यों को भी पूर्ति करेंगे। यही निरंतर प्रयास है इस संस्था का, और इसमें एक सहयोगी के रूप में मैं हमेशा तत्पर रहूँगा, और जैसा भी मेरे विचार लायक कोई बात आएगी मैं उसमें आगे बढ़ सर के भाग लूँगा। मैं इतना ही कहता हूँ, पुनः नमस्कार। और चूंकि बहुत समय से आप लोग हैं तो ज़्यादा समय लेने का भी नहीं है। जय निषाद, जय साथियों। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि आपका आना भी हम लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धन करता है, और आप हमेशा इस चीज़ को इंक्रीज करते हैं, हमेशा हम लोगों को उत्साहित करते रहते हैं। बहुत अच्छा। अब हमारे समझ से सभी साथियों का, सभी लोगों का राय आ चुका है। किसी का अगर कोई कुछ और बात हो तो रखें, अन्यथा राजन जी को हम चाहेंगे कि धन्यवाद प्रस्ताव रखते हुए मीटिंग समापन की घोषणा करें। राजन सिंह केवट जी, क्योंकि आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, ये हम लोग जान रहे हैं, लेकिन समापन हम चाहते हैं कि आप करें। राजन सिंह केवट जी सर। चलिए कोई बात नहीं, धन्यवाद साथियों। आपने आभार के लिए उन्हें मुझे आमंत्रित किया। ये साथियों, जैसा कि आप सभी समझ पा रहे हैं कि हमारा जो मिशन है लगातार आगे बढ़ रहा है। ऐसे ही आप सभी का जो योगदान प्राप्त होते रहे, और सब मिल करके इस मिशन को तन मन धन से इस शक्ति को मजबूत करें। क्योंकि हम पहले भी कह चुके हैं साथियों कि हमारी जब ये 3 शक्तियाँ काम करेंगी तभी हम किसी कार्य को सृजनित कर पाएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है। अगर हम वैसे धार्मिक दृष्टि से देखें तो जिसको हम कहते हैं कि हम जो शक्ति के रूप में माँ दुर्गा को या अन्य शक्तियों को मानते हैं कि शक्ति है, ऐसे ही लक्ष्मी है और सरस्वती है, तो हम इसे अपने दूसरे रूप में यही मानते हैं कि हम बात कर रहे हैं तन यानी हम उसी आदि शक्ति की बात कर रहे हैं कि जिसे हम दुर्गा शक्ति भी बोलते हैं कि तन अन्य बल है, और जो मन शक्ति है वो हम सरस्वती को देखते हैं कि सरस्वती के रूप में वह शक्ति है, और शक्ति के रूप में वह शक्ति है। अब जब हम किसी कार्य को करते हैं तो लोगों के बीच में यही आह्वान करके प्रस्तुत होते हैं कि तन मन धन से सहयोग करें। जब ये तीनों शक्तियाँ संग्रहित हो जाती है तो हमें किसी भी कार्यक्रम को संपन्न कर पाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि साथियों कि इस पर हम गौर करते हुए और अपने जो हमने लक्ष्य लिया है, जो संकल्प लिया है, क्योंकि अभी हमारे पास में मन की शक्ति यानी बुद्धि की शक्ति के लोग ज़्यादा मिलते जा रहे हैंगे, तो यहाँ बौद्धिक शक्ति तो हमारी बढ़ रही है, लेकिन इसको समन्वित करने के लिए यदि हमारे साथ में लक्ष्मी और अपना शक्ति के रूप में दुर्गा का यदि वास आ जाता है तब निश्चित ही हम अपने कार्य को सफल कर पाएंगे। तो हमारा यही मानना है कि हम मध्य में बैठे हुए हैं, हमारे दोनों दायां और बायां अंग की जो शक्ति है, अपना जो कह सकते हैं कि धन की शक्ति, और एक तरफ है हमारे बल की शक्ति। अगर ये 2 शक्तियाँ और भी हमारे साथ में अगर समन्वित होकर के कार्य करने लगती हैंगी, हम जो लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रहे हैं तो उसे जरूर सृजन का रूप दे सकेंगे, और वह सबके सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई भी देने लगेगी। इसी मिशन को लेकर के हमारे आदरणीय नाभिक जी द्वारा यहाँ जबलपुर में लगातार इस सृजनित शक्ति को विस्तारित करने के लिए, विकसित करने के लिए और समाज के लिए पेश करने के लिए उन्होंने जो दृढ़ संकल्प लिया है, लगातार उसके संगठन में
के बल पर और इतना बड़ा हमें जो यह साहित्य के रूप में या पर्सनल लॉ के रूप में जो हमें दे रहे हैं, ये कोई कम बड़ी बात नहीं हो सकती हो। ये बहुत बड़ी हमारी धरोहर होगी। बस आप लोगों का थोड़ा थोड़ा सा इसमें योगदान और समर्थन सहयोग प्राप्त होते रहे, हम निश्चित ही आगे बढ़ेंगे। इन्हीं भावों के साथ में, इन्हीं अपेक्षाओं के साथ में और आग्रह के साथ में आप सभी का स्वागत, वंदन, आभार करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साथियों, और ऐसे ही जुड़ते रहें और लोगों तक इस संदेश को पहुँचाएं, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो सकता है, फोन के माध्यम से हो सकता है, अपने स्वयं के संदेश के माध्यम से हो सकता है। तो उन्हें सूचित करें, उन्हें बताएं और इसे और को आकर्षित करें, जिससे कि हमारा यह मिशन जल्द से जल्द सफल हो। इन्हीं भावों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो मीटिंग समाप्त की जाती है या फिर उसके मिलते हैं। जिला इकाई वाले मिलेंगे, जौनपुर जिला इकाई वाले बृहस्पतिवार को, और अदर लोग जो है कि फिर मंगलवार को सर जी की मीटिंग में इस बार का विषय जो सर जी ने रखा है, नाविक सर लेकिन विषय उसको हम एक बार की रखा गया है, जीवन के लिए मानव अधिकारों का महत्व। तो जीवन के लिए मानव का महत्व है, इस और से हम चाहेंगे आप अधिक से अधिक जुड़े करना चाहते हैं। विषय में आज मैंने कहा कि जो या स्वाभिमान है जीवन होने के लिए, इस पर हम चर्चा करके सामने खुश होंगे। हमने व्यवहार में देखे हों, अपने जीवन में देखे होंगे, हिस्ट्री में जो पढ़े हों, जो हम स्वीकार कर सकें, वैसे वाले उदाहरणों के साथ आए, अपनी बात रखेंगे तो और इफेक्टिव होगा। ये मेरा आप सबसे निवेदन है। धन्यवाद। फिर हम परसों मंगलवार को जी जी धन्यवाद सर। ठीक है, मीटिंग जाती है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी। ठीक, प्रणाम।